गन जीनियस का हमला अत्यधिक शक्तिशाली था। रात्रि जल दिव्य भाले ने पहले दौर की तुलना में और भी अधिक शक्ति को उन्मुक्त किया। जू चोंग का सामना करते हुए, जो पहले से काफी कमजोर हो गया था, उनके बीच पहले मुकाबले की तुलना में एक बिल्कुल अलग अंतर था। इस बार गन जीनियस ने वास्तव में बढ़त हासिल कर ली। विशेषकर जब जू चोंग जवाबी हमला करने वाला था तो दैवीय वज्र फिर से उस पर टूट पड़ा। धत्तेरी की। जू चोंग ने बड़ी मुश्किल से दैवीय गड़गड़ाहट का सामना किया और अचानक अराजकता उसके बगल में प्रकट हुई। उसके पीछे एक सुनहरा पंजा प्रकट हुआ जो विनाशकारी प्रहार करने के लिए तत्पर था। धमाका। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन के हमले को झेल लिया। सफेद ड्रैगन पंखों ने उसे घेर लिया। सुनहरे पंजे ने अद्वितीय गहन इरादे प्रदर्शित किए, रहस्यमय उत्कीर्णन एक के बाद एक उभर रहे थे। दिव्य गड़गड़ाहट की भयंकर गड़गड़ाहट के साथ थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन बेहद क्रोधित हुआ और उसने जू चोंग पर एक क्रूर हमला किया। उनके बगल में गन जीनियस ने लगातार हमला जारी रखा। जू चोंग हैरान था। क्यों? ओह क्यों? उसने किसे नाराज किया था? नोबलबन कॉम पर विशेष कहानियां खोजें। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन लगातार उसे क्यों निशाना बना रहा था? गन जीनियस पर हमला क्यों नहीं किया गया? वांग ये पर हमला क्यों नहीं किया गया? यहां तक कि जूशिन पर भी हमला नहीं किया जा रहा था। शूशिन भी उतनी ही बुरी स्थिति में था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्योंकि अनगिनत आदिम दिव्य जानवर सम्राटों और भयंकर जानवर सम्राटों ने उस पर सभी दिशाओं से हमला किया, जिससे उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। उसके ऊपर एक छोटा सुनहरा ड्रैगन खड़ा था जो अपनी दहाड़ से लोगों को प्रभावित कर रहा था। लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाया। उसे केवल इतना पता था कि वह हमलों से घिरा हुआ था। भारी घेरे में फंस गया। ये सही नहीं है। वे सब उस पर हमला क्यों कर रहे हैं? वांग ये इतना बड़ा लक्ष्य और इतनी विशाल स्वर्गीय चक्र ताइजी सरनी के साथ, क्या वे अंधे हैं? वांग ये पर हमला क्यों नहीं किया गया? अगर वे अपना कुछ ध्यान भाई चोंग पर हमला करने में भी लगाएं तो भी बेहतर होगा। ये सब उस पर क्यों है? क्या वे पागल हैं? शूशिन पर तब तक बमबारी की गई जब तक कि वह लगभग अपने आप में सिमट नहीं गया। लगातार आदान प्रदान के बाद वह पहले ही अपनी बहुत अधिक शक्ति खर्च कर चुका था। अब 1 दर्जन से अधिक आदिम दिव्य पशु सम्राटों और भयंकर पशु सम्राटों के दबंग हमलों का सामना करते हुए वह टिक नहीं सका। अचानक जूशिन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वांग ये कहाँ था? वांग ये, जो इतने समय से उस पर हमला कर रहा था, वह कहाँ चला गया? अच्छा नहीं, जूशिन को अचानक एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दिव्य अग्नि प्रकाश के फूटने से हरे रंग की लपटें प्रचंड रूप से भड़क उठी, जिससे वांगी की परम विस्फोटक शक्ति एकत्रित हो गई। डोंग यिन 5 परिवर्तन। चौथा परिवर्तन, हरी सड़ा हुआ लौ। युद्ध कौशल आसमान छू गया। अराजकता संहारक दिव्य शक्ति ने एक बार फिर प्रहार किया। वांग ये ने सीधे जूशिन पर बमबारी की, जिससे उसे बार बार चोटें आईं। असंभव, तुम स्पष्ट रूप से अपने अंतिम चरण में थे। जूशिन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसी कारण से उन्होंने और भाई चोंग ने वांग ये को मारने के लिए यहां रहने का जोखिम उठाया था। लेकिन उसे ऊर्जा कहां से मिल रही थी? एड्स बाय पब फ्यूचर। इच्छा परिवर्तन। वांग ये ने अपनी स्टार कोर ऊर्जा को बदल दिया और जूशिन पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। अराजकता स्वर्गीय चरम पथ। कोई चाल नहीं, सिर्फ भयंकर हमले। जैद ताबीज चमक उठा जब जूशिन ने चौड़ी आंखों से देखा कि वांग ये आदिम दिव्य जानवर सम्राटों के एक समूह से घिरा हुआ था। हालांकि इन मूर्ख दिव्य जानवरों ने उस पर एक भी हमला नहीं किया, जैसे कि वे वांगे को देख ही नहीं सकते थे। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जूशिन प्रश्न चिन्हों से भर गया और जैद क्रैक में फंस गया। बस एक बचा है। वांग ये ने एक पल भी नहीं रुका और तेजी से जू चोंग पर हमला कर दिया। तुम मुझे मारना चाहते हो? तो फिर कीमत चुकाओ। उनके हाथ में आदिम फल प्रकट हुआ, जिसे पृथ्वी दिव्य जैद के साथ बदल दिया गया और उनका पूरा शरीर जीवन दिव्य जैद ऊर्जा से केंद्रित था। हरे रंग की लपटों में घिरे वांग ये ने अपना अंतिम हमला शुरू किया। इस बिंदु पर जू चोंग पहले से ही थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन के पूर्ण क्रोध से अपमानित था। इसके अतिरिक्त गन जीनियस के श्रेष्ठ प्रहारों से वह बार बार भेदा गया। लड़ते हुए पीछे हटते हुए उनकी सुरक्षा लगातार कमजोर होती गई। जीवन शक्ति और ऊर्जा ग्रिड निचले स्तर पर पहुंच रहा है। अचानक जू चोंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह जूशिन की आभा को महसूस नहीं कर सका। क्या हुआ? क्या वह भाग गया था? या विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके पीछे भयानक उपस्थिति एकत्रित हो गई। जू चोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने वांग ये के नए सुनहरे पंखों वाले युद्ध ब्लेड को गरजते हुए उतरते देखा। गड़गड़ाहट हुई। सर्वोच्च ऐश्वर्य लेकर उसने सीधे हमला किया। जू चोंग ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वह शायद टिक नहीं पाएगा। वांग ये की ताकत फिर से बढ़ गई थी। हमले और भी तेज हो गए थे। नहीं, फिर भी उसमें इतनी ऊर्जा कैसे हो सकती है?
एकाग्रता टॉवर, वांग ये पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। 10 गुना विस्फोटक शक्ति, परिवर्तन तीव्रतर और अधिक भयंकर हो गया, आक्रमण गरज के समान तीव्र। जब तुम बीमार हो तब प्रहार करो, तुम्हारी जान ले लो। गर्जना, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने जू चोंग की रक्षा को तहस नहस कर दिया। गन जीनियस का गुलाबी लंबा भाला जू चोंग के दिव्य शरीर में घुस गया। चुप, वांग ये के हमले ने जू चोंग को पूरी तरह कुचल दिया। अब तो स्थिति बदल चुकी थी। इससे पहले यह 1 के विरुद्ध 3 था, अब यह भी 1 के विरुद्ध 3 था। जू चोंग जितना भी मजबूत था वह अब इसका सामना नहीं कर सका, उसकी सुरक्षा बिखर गई। भागने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन कैस पेसेटाइम को थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने पहले ही सील कर दिया था। स्वर्गीय चक्र ताइजी सरनी की आसपास की इच्छाशक्ति ने उसे दबा दिया, जिससे चलना मुश्किल हो गया। स्लैश, गन जीनियस के नाइट वाटर दिव्य भाले ने अभूतपूर्व हत्या का इरादा प्रकट किया, जिससे उसकी दिव्य कौशल की शक्ति का प्रदर्शन हुआ। इस लड़ाई ने उसे आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ने में मदद की। चलो इसे खत्म करते हैं। वांग ये का यिन यांग डायग्राम नीचे उतरा और जू चोंग को अंतिम झटका दिया। धमाका, जैद ताबीज मंद हो गया, प्रकाश चमक उठा। जू चोंग की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन, जिसने उस पर हमला किया था, स्नेह भरी आंखों से वांग यी को देख रहा था। उसका सिर बड़े बड़े प्रश्न चिन्हों से भर गया, वह जेड क्रैक में समा गया। समाप्त, वह समझ नहीं पाया। क्यों, ओह क्यों। बैकवर्ड 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 संख्या 1। बहुत बढ़िया किया। वांग ये ने गन जीनियस को देखते हुए मुस्कुराया। उसने कार्य पूरी तरह से पूरा कर लिया था। उसने न केवल सफलतापूर्वक सेना पहुंचाई, बल्कि अंत में शू चोंग को हराने में भी उसकी बहुत बड़ी मदद की। दिलचस्प बात यह है कि सामाजिक रूप से अजीब महिला ने थंडर हॉर्न गोल्डन ड्रैगन से मदद कैसे मांगी। क्या तुम ठीक हो? गन जीनियस की आंखों में अभी भी चिंता दिख रही थी। अभी भी ठीक है, बस थोड़ा सा इस्तेमाल हो गया है। वांग ये ने खुद पर जेड स्प्रिंग बैप्टिज्म डालना जारी रखा। जीवन दिव्य जेड की अंतहीन ऊर्जा, अराजकता कौशल के साथ बहाल इस समय एक दिव्य कौशल थी। यह उसे हर तरफ से भर दिया, उसके लिए सबसे उपयुक्त। गर्जना, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने जोर से दहाड़ लगाए और धीरे से वांग ये के सामने उतरा। कुछ ही दूरी पर एक छोटा सुनहरा ड्रैगन अपने पंख फड़फड़ा रहा था। उसकी ड्रैगन आंखें काफी शत्रुता से भरी हुई थीं, जो स्पष्ट रूप से वांग यी की पिछली पिटाई को नहीं भूली थी। धन्यवाद सीनियर। वांग ये ने थोड़ा झुककर मिनी गोल्डन ड्रैगन की ओर मुस्कुराहट भी दिखाई। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इन दोनों ड्रैगन के बीच घनिष्ठ संबंध को देख सकता है। आखिरकार वे बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। मेरे पीछे आओ, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने एक अजीब भाषा में कहा, सीधे दिल में। यद्यपि अभी भी यह बात समझ से परे थी, फिर भी वांग ये ने किसी तरह उसका आशय समझ लिया। उड़ान भरें, ड्रैगन नेस्ट की ओर वापस। अल्पविराम, रैंकिंग फिर बढ़ी 75वें से लेकर 60वें तक। 3 बदकिस्मत लोगों, जू चोंग ने हालांकि कोई खजाना हासिल नहीं किया, फिर भी उन्होंने काफी मात्रा में दिव्य जैड इकट्ठा कर लिया था। इनमें 4 परम दिव्य जैड, 15 स्वर्गीय देव जैड और 11 पृथ्वी दिव्य जैड शामिल थे। यह अकेले ही पहले दौर की उपलब्धि के करीब था। बेशक अनंत दिव्य जैड के आधार की गिनती नहीं की गई है। अभी भी काफी प्रभावशाली, क्योंकि इन दिव्य जेडों को दूसरे दौर के बाद संबंधित खजानों के लिए आदान प्रदान किया जा सकता था। यद्यपि इन्फिनिट जीनियस गार्डन के निजी खजाने के भंडार का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता था, फिर भी बाहर कई बाजार जैसे भंडार थे जिनके बदले में खजाने का आदान प्रदान किया जा सकता था। कभी कभी तो ये सस्ता भी होता है, लेकिन पदोन्नति अभी भी सुरक्षित नहीं है। वांग ये ने कहा, वर्तमान रैंकिंग को देखते हुए ये बहुत तीव्र है। 30 साल बाकी हैं, कोई नहीं जानता कि क्या बदलाव होंगे। केवल अनंत दिव्य जैड हासिल करके ही कोई सुरक्षित पदोन्नति सुनिश्चित कर सकता है। क्या हम पहाड़ की सबसे ऊपरी परत पर चलें? गन जीनियस ने पूछा। अनंत दिव्य जैड में पर्वत शिखरों पर भाग्य और अवसर शामिल हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन यदि आप पहाड़ की सबसे ऊपरी परत तक चढ़ जाते हैं तो आप मूलतः एक को सुरक्षित कर सकते हैं। ड्रैगन नेस्ट में कुछ तो होना चाहिए, है ना? वांग ये ने अपने सामने दुर्जय थंडर हॉर्न गोल्डन ड्रैगन को देखा, जैसे कोई शक्तिशाली जनरल दरबार में लौट रहा हो। उसके दोनों ओर आदिम दिव्य जानवर सम्राट और भयंकर जानवर सम्राट थे। स्पष्टतः यह क्षेत्र उसका क्षेत्र था। हमें ये सोचने की जरूरत है कि भरपूर फसल कैसे काटी जाए। अल्पविराम, ड्रैगन नेस्ट पर पहुंचे। ड्रैगन नेस्ट का स्थान खतरनाक था, जहां पहाड़ की चट्टानों के बीच नक्काशीदार कलाकृतियां जैसी खड़ी चट्टानें थीं। सनकरे रास्ते पर अजीब गरीब पत्थर ऊंचे खड़े थे, कुछ ड्रैगन के गर्वित सिर की तरह दिख रहे थे, अन्य ड्रैगन की हिलती हुई पूंछ की तरह, ईश्वर द्वारा निर्मित एक चमत्कार। वांग ये ने ड्रैगन नेस्ट में कदम रखा और एक शक्तिशाली प्राचीन आभा ने उसे मारा।
घोंसला अंदर से काफी विशाल था, जिसके बीच में एक साफ तालाब था, जिसके चारों ओर विशाल ड्रैगन स्केल जीवाश्म थे, जिनमें से प्रत्येक समय की चमक के साथ चमक रहा था। ऊपर देखने पर घोंसले के शीर्ष पर एक प्राकृतिक थंडर हॉर्न गोल्डन ड्रैगन पैटर्न सुशोभित था। वांग यी की आंखें चमक उठीं क्योंकि दोनों ड्रैगन आंखें स्पष्ट रूप से अनंत दिव्य जेड थीं। ड्रैगन का सिर ऊंचा उठा हुआ था, उसके थंडर हॉर्न राजसी थे, सुनहरे प्रकाश के साथ झिलमिला रहे थे, मानो वह दिव्य गड़गड़ाहट को बुला सकता था और किसी भी समय सुप्रीम ज्यूटियन में घूम सकता था। ड्रैगन का पूरा शरीर परम दिव्य जैड और स्वर्गीय देव जैड से बना था, तथा पृथ्वी दिव्य जैड ड्रैगन के तराजू की तरह थे जो देखने वालों को चकित कर रहे थे। ये सचमुच प्राचीन मूल का जानवर था, आदिम प्रारंभ में जन्मा एक असाधारण प्राणी। छप छप, छोटा सुनहरा ड्रैगन खुशी से उछलते हुए, चारों ओर पानी की बूंदें छिड़कते हुए पूल में कूद पड़ा। उथले नीले तालाब में नीचे देखते हुए वांग ये ने देखा कि नीचे कंकड़ों की तरह अनगिनत दिव्य पत्थर एक दूसरे से परावर्तित होकर गिर रहे थे। अरे या वाह, ये स्थान वास्तव में खजाने से भरा हुआ था। फिर भी थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने नीचे उतरना बंद नहीं किया और धीरे धीरे ड्रैगन नेस्ट में गहराई तक उड़ता चला गया। वह स्थान, ऐसा प्रतीत होता था कि वह उनका घोंसला बनाने का स्थान था। वांग ये ने गन जीनियस को छोटे ड्रैगन के साथ यहीं रहने का इशारा किया। वह स्वयं ड्रैगन नेस्ट में और भी गहराई तक चला गया। उसके चारों ओर का आभामंडल और भी प्रबल हो गया, पत्थर की दीवारों पर प्राचीन रहस्यमयी नक्काशी अंकित हो गई, जो गहन रहस्यों से भरी थी। गहराई में जाने पर वांग ये की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। जब तक वह घोंसले के सबसे गहरे हिस्से तक नहीं पहुंच गया, उसके सामने एक मूर्ति नहीं, दो विशाल मूर्तियां प्रकट हुईं। उनमें से एक निस्संदेह थंडर हॉर्न गोल्डन ड्रैगन था, जो दूसरी मूर्ति के बगल में आराम से बैठा था। दूसरी मूर्ति एक लंबे, सुंदर मानव पुरुष की थी, डबल थंडर मेस को पकड़े हुए, उनकी भौहें सर्वोच्च प्रभुत्व का भाव व्यक्त कर रही थीं। क्या वह नंबर 1 है? वांग ये ने अपने सामने खड़े खूबसूरत आदमी की मूर्ति को देखा, उसकी भावनाएं जाग उठीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी नज़र थंडर हॉर्न गोल्डन ड्रैगन पर पड़ी और उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से प्रशंसा और लालसा देखी जा सकती थी। इस समय उसके सारे संदेह स्पष्ट हो गए। इसमें थंडर हॉर्न गोल्डन ड्रैगन द्वारा पहली बड़ी परीक्षा के दौरान दिए गए जटिल और विविध रूप भी शामिल हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह नंबर 1 माउंट होगी, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए सबसे अंतरंग साथी। नंबर 1 का गिरना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। आज तक वह इसे भूलने के लिए संघर्ष कर रही है। तथापि वांग ये के चेहरे पर हैरानी का भाव था। नंबर 1 की मूर्ति के प्रति उनकी कोई प्रतिक्रिया या धारणा नहीं थी। इसके बजाय थंडर हॉर्न गोल्डन ड्रैगन के बारे में उनकी धारणा बहुत स्पष्ट थी, मानो उसके अंदर कोई खजाना था जो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। स्वूश, वांग ये की आंखें चमक उठीं। उसने थंडर हॉर्न गोल्डन ड्रैगन को प्रकाश की एक जैड गेंद बनाते देखा। प्राचीन रहस्यमय उत्कीर्णन, पारभासी ऊर्जा, यह उल्लेखनीय रूप से प्रकाश की अपनी जैड गेंद के समान थी। लेकिन ये बिल्कुल अलग अनुभव था। ऐसा लग रहा था कि यह किसी तारे के केंद्र की ऊर्जा नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की दिव्य आत्मा ऊर्जा। रहस्यमय उत्कीर्णन भी उनके अपने उत्कीर्णन से काफी भिन्न थे, लेकिन तीव्र अनुभूति और अनुकूलता, एक अभूतपूर्व अनुभूति उसके भीतर जाग उठी। मेरे लिए? वांग ये ने थंडर हॉर्न गोल्डन ड्रैगन के फैले हुए पंजे को देखते हुए पूछा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हाथ बढ़ाया और उसे ले लिया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, प्रकाश की जैड गेंद से एक शानदार चमक निकली। तारा कोर कांप उठा, चेतना परिवर्तित हो गई। एक अजीब और शक्तिशाली दिव्य आत्मा ऊर्जा उसकी अपनी दिव्य आत्मा के साथ विलीन हो गई। उसकी आंखों के सामने एक लंबा और सुंदर आदमी प्रकट हुआ, मानो मूर्ति में सजीवता आ गई हो। नंबर 1, 3 स्रोत थंडर भगवान। विदेशी कबीला, बिजली की रक्त क्षमता के साथ जन्मे, दिव्य लोगों हॉल के साथ संबद्ध, युद्ध कौशल अद्वितीय, एक अराजकता भगवान की ताकत के साथ, 3 प्रकार के ब्रह्मांडीय समुद्र को नियंत्रित करना सच दिव्य शक्ति स्तर स्रोत गड़गड़ाहट। फ्रॉम द वेब, powered by Zergnet, inappropriate outfits Lauren Boebert has been caught wearing. Ex-child star found dead at 46 in bank parking lot. बिजली की रक्त वंशीय क्षमता तथा एलियन कबीले की शक्तिशाली विशेषता के साथ संयुक्त उसकी युद्ध शक्ति एक ब्रह्मांडीय समुद्री सच्चे देवता के समान थी। अनंत दिव्य पर्वत पर वह और थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन एक लड़ाई के बाद साथी बन गए। प्रत्येक ने स्रोत थंडर को नियंत्रित किया और आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में एक साथ साहस किया। विभिन्न जानकारियां प्राप्त हुईं, जिससे वांग ये के दिल में उठे संदेह दूर हो गए। इनमें थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन द्वारा बोली जाने वाली प्राचीन आदिम भाषा भी शामिल थी, जो एक पुरानी भाषा प्रणाली थी जिसे अब वह भी समझ गया था। इन्हें दिव्य जन हॉल और आदिम पुस्तक सागर के उच्चतर स्तरों पर दर्ज किया गया है। वूश, प्रकाश की जैड गेंद उसके शरीर के भीतर चमक उठी। वांग ये एक पल में ही उसमें घुल मिल गया।
डोंशी दिव्य मोती के मुख्य घटक के साथ सम्मिलन पूरी तरह से अलग था। प्रकाश की जेड गेंद हालांकि समान थी, डोंशी दिव्य मोती का कोई हिस्सा नहीं थी, न ही अनंत मुख्य अनुक्रम का हिस्सा थी। यह एक संपूर्ण कोर जैसा था। सबसे पहले जो उसके पास था वह स्टार कोर का कोर था। अब वह जो विलय कर रहा था वह दिव्य आत्मा कोर था। मुख्य मुकाबला कोर, एक दोहरा अनुक्रम युक्त आत्मा, ऊर्जा अनुक्रम, अराजकता कौशल, अंतहीन अनुक्रम। वांग यी प्रकाश की जेड गेंद में अंतर महसूस कर सकता था। नंबर 1 वाला स्पष्ट रूप से अपने से अलग था। उनकी प्रकाश की जेड गेंद ने विकास बिंदुओं, आदिम बिंदुओं आदि के माध्यम से साधना और क्रमिक प्रगति की प्रक्रिया में विभिन्न क्षमताओं को उनकी सैद्धांतिक सीमाओं तक उन्नत किया। लेकिन नंबर 1 वाला तो सीमाओं को पार करने के बारे में था, लेकिन केवल आत्मा के ऊर्जा अनुक्रम और अराजकता कौशल के अंतहीन अनुक्रम तक ही सीमित। इससे आत्मा और ऊर्जा की विस्फोटक शक्ति में संपूर्ण शक्ति स्तर तक वृद्धि हो सकती है। यह अराजकता कौशल की विस्फोटक शक्ति को एक पूरे प्रमुख स्तर तक आगे बढ़ा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो इस दिव्य आत्मा जेड बॉल ऑफ लाइट के विस्फोट के माध्यम से अनंत प्रथम चरण क्षेत्र की शक्ति अनंत द्वितीय चरण क्षेत्र की शक्ति को प्रदर्शित कर सकती है। अनंत तृतीय चरण क्षेत्र की शक्ति अनंत चतुर्थ चरण क्षेत्र की शक्ति को प्रदर्शित कर सकती है। काफी भयानक। इसके अलावा दिव्य आत्मा कोर का अस्तित्व सीधे दिव्य आत्मा वर्ग, ऊर्जा वर्ग, उन्नत दिव्य वस्तुओं और आदिम स्रोत खजाने के साथ संरेखित हो सकता है। अपनी स्वयं की शक्ति के स्तर की सीमाओं को पार करना, यह एक विशेषता युद्ध कौशल को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है। प्रकाश की दो जेड गेंदों के बीच एकमात्र समानता यह है कि दोनों में हत्या के माध्यम से विकास अंक और आदिम अंक प्राप्त करने की क्षमता है, और नंबर 1 के आदिम अंक दिव्य आत्मा ऊर्जा अनुक्रम और अराजकता कौशल के अंतहीन अनुक्रम को बढ़ाने के लिए केवल अंकों के 10वें हिस्से की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए प्रैक्टिस्ड रियल जेड स्प्रिंग बैप्टिज्म को माइनर मास्टरी स्तर तक पहुंचने के लिए 60 प्रिमिटिव पॉइंट्स की आवश्यकता होगी, लेकिन अब इसके लिए केवल 6 प्रिमिटिव पॉइंट्स की आवश्यकता है। प्रैक्टिस्ड रियल डिवाइन ड्रैगन रिवर्स्ड वाटर स्क्रॉल को माइनर मास्टरी स्तर तक पहुंचने के लिए 300 प्रिमिटिव पॉइंट्स की आवश्यकता होगी, लेकिन अब केवल 30 प्रिमिटिव पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। प्रकाश की दो जेड गेंदें, एक व्यापक और सर्वव्यापी, दूसरी एकल आइटम वृद्धि पर केंद्रित, प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान हैं। और अब वह उन दोनों का मालिक था। प्रकाश की दोहरी जेड गेंदें जुड़ी हुई। पूर्ण एकता। प्रथम अराजकता अनंत दाव। धन्यवाद वरिष्ठ। वांग ये ने थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन को थोड़ा झुकाया। ये तथ्य कि थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने नंबर 1 की कलाकृति को अब तक संरक्षित रखा था, गहरे सम्मान के योग्य था। प्रकाश की यह जेड गेंद उसके लिए एक जबरदस्त वृद्धि थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी अपनी सुगठित और षटकोणीय नींव के ऊपर लकड़ी का एक तख्ता तेजी से ऊपर उठाकर लंबा कर दिया गया हो। इसे निश्चित मारक तकनीक कहा जा सकता है, विशेषकर इसलिए कि उनकी आत्मिक शक्ति, भौतिक शरीर और इच्छा शक्ति में से उनकी दिव्य आत्मिक शक्ति अपेक्षाकृत सबसे कमजोर थी। अब मायरीड लॉ ब्लडलाइन और सोल स्प्लिटर के पास होने के कारण उसकी दिव्य आत्मा शक्ति जल्द ही अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठकर उसकी सबसे मजबूत कड़ी बन जाएगी। अगले दिव्य खजाने के एकीकरण सहित वह भी दिव्य आत्मा ऊर्जा के लिए छोड़ा जा सकता है। आगे बढ़ाने के लिए आपका स्वागत है। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन की आवाज में दुख की झलक थी। इस बात से आश्चर्यचकित होकर कि वांग यी अब प्राचीन आदिम भाषा बोल सकती है, उसने कहा, अब मेरे लिए भी समय आ गया है। जाने दो। वरिष्ठ, आपने ये कलाकृति कैसे प्राप्त की? वांग ये ने पूछा। मेरे अंदर 3 स्रोत से चेतना की एक किरण है, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने समझाया। वह जानता था कि कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन स्तर को तोड़ना बेहद मुश्किल था, जिसमें नष्ट होने का खतरा था, इसलिए उसने एक आकस्मिकता छोड़ दी। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन और नंबर 1 के बीच के रिश्ते को देखते हुए, अगर नंबर 1 के साथ कोई गलत व्यवहार हुआ होता तो शायद उसने बहुत पहले ही बदला ले लिया होता। लेकिन ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्य स्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हुए नष्ट हो जाना, ये केवल स्वर्ग की इच्छा थी। तो नंबर 1 की ओर से मुझे जो कॉल महसूस हुई वह वास्तव में उस स्थान से थी जहां नंबर 1 ने ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्य स्तर को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहा और नष्ट हो गया। वांग ये के विचार हिल गए। नंबर 2 वुतियान के दिव्य शरीर के साथ एकीकरण को याद करते हुए, जिसने उनकी प्रतिभा और युद्ध कौशल को काफी समृद्ध किया। यदि वह नंबर 1 के अराजक दिव्य शरीर को पा सके तो क्या इसमें भी उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है? विशेषकर 3 प्रकार के स्रोत थंडर, जिसके लिए 3 स्रोत थंडर भगवान प्रसिद्ध थे। युद्ध कौशल सचमुच अद्वितीय था। जब दिव्य जन हॉल का चयन समाप्त हो जाएगा तो उसे प्रयास करने के बाद पता चल जाएगा। वांग यी और थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने कुछ देर तक बातचीत की और उन्होंने नंबर 1 के साथ अतीत की बातें बताईं। इस प्राचीन मूल के समृद्ध विरासत वाले जानवर को सांत्वना देते हुए उन्होंने कई ब्रह्मांडीय रहस्यों को सीखा।
जैसे जैसे वे बात करते गए, बातचीत अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने लगी। इतने युगों के बाद थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने वास्तव में उसके दिल में जगह छोड़ दी थी। बस इतना ही कि उसे दोबारा देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वांग यी को अपने खजाने लूटने की कोई जल्दी नहीं थी। सीधे मामले के मर्म तक पहुंचना अशिष्टता होगी। वह पहले ये देखेगा कि वे एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। क्या ड्रैगन नेस्ट में रहते हुए उसे अवसरों की कमी का डर था? एड्स बाय पब फ्यूचर अल्पविराम। वांग यी और गन जीनियस अस्थायी रूप से ड्रैगन नेस्ट में बस गए। यद्यपि छोटा सुनहरा ड्रैगन उसके प्रति कुछ हद तक अमित्र था, फिर भी वह गन जीनियस से काफ़ी प्यार करता था और अक्सर उसके आसपास मंडराता रहता था। ये वास्तव में एक छोटा कामुक ड्रैगन था। छप। वांग ये उथले नीले पूल के पानी में भीग गया। ये बात गन जीनियस ने उसे बताई थी। इस चमत्कारी कुंड के पानी में तीव्र अराजक ऊर्जा के अलावा असाधारण उपचारात्मक प्रभाव भी थे। ये समय की शुरुआत में स्वाभाविक रूप से निर्मित एक अराजकता वसंत था। अनंत दिव्य पर्वत से विशेष ऊर्जा युक्त। वाकई असाधारण, वांग ये ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसने पूल से ऊर्जा को बहाल और अवशोषित किया, साथ ही साथ अपनी ताकत के स्तर को भी बढ़ाया। यदि वह इसमें जेड स्प्रिंग बैप्टिज्म भी जोड़ दे तो उपचार प्रभाव और भी बेहतर होगा। हालांकि अभ्यास क्षेत्र के लिए अभी भी कुछ कमी है। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। क्या आप जेड स्प्रिंग बपतिस्मा स्तर को आगे बढ़ाने के लिए 6 आदिम अंक खर्च करेंगे? हाँ। क्या आप जेड स्प्रिंग बैप्टिज्म स्तर को आगे बढ़ाने के लिए 36 आदिम अंक खर्च करेंगे? हाँ। दोहरी उन्नति। परफेक्ट ग्रेड लाइफ डिवाइन जेड ने चमकदार रोशनी बिखेरी। जेड स्प्रिंग बपतिस्मा की दोहरी प्रगति ने उनके पूरे शरीर को मोटी जीवन ऊर्जा के साथ घेर लिया, ऊर्जा को पूरी तरह से अभिसरित कर दिया। पुनर्प्राप्ति प्रभाव पूल के पानी से कहीं अधिक था। अराजकता कौशल का स्तर जितना अधिक होगा, दिव्य जेड ग्रेड के लिए आवश्यकताएं उतनी ही अधिक होंगी। सर्वोच्च श्रेणी और उत्तम के बीच का अंतर बढ़ता ही गया। आधे से अधिक जीवन दिव्य जेड ऊर्जा अवशोषित हो गई है। वांग ये ने जीवन दिव्य जेड के उन्नयन को महसूस किया। उन्होंने जीवन दिव्य जेड द्वारा लगातार अवशोषित किए जा रहे हल्के नीले पूल के पानी की विशेष ऊर्जा के साथ स्तर 3 के 50% को पार कर लिया था। स्तर 3 को पार करना केवल समय की बात थी। इसमें उनकी आखिरी लड़ाई की थकान भी शामिल है, जिससे उबरने में सामान्यतः दशकों लग जाते। अब अधिकतम 10 वर्ष। ड्रैगन नेस्ट, हर मोड़ पर एक खजाना। वांग ये ने पूल के तल पर दिव्य जेड को देखा। अभी भी काफी संख्या में परम दिव्य जेड थे, लगभग 1 दर्जन, जो अंतहीन युगों में धीरे धीरे एकत्रित हुए थे। लेकिन केवल एक अनंत दिव्य जेड का गठन किया गया था। समय के अनुसार जमीन। आखिरकार ये पर्वत शिखर की परत थी जहां अनंत दिव्य जेडों का निर्माण कठिन था। एड्स बाय पब फ्यूचर। पूरे ड्रैगन नेस्ट में उन्होंने केवल 3 स्थानों की खोज की थी जहां अनंत दिव्य जेड बन सकते थे। एक था ये हल्का नीला पूल का पानी, जिसमें एक था। दूसरा थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन के पैटर्न के तहत 2 के साथ शिखर पर था। घोंसले के भीतर 2 मूर्तियों के विश्राम स्थल में एक मूर्ति थी। कुल 4। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने उसे जो एक दिया था, उसे जोड़ने पर ड्रैगन नेस्ट में केवल 5 ही बचे थे। जहां तक परम दिव्य जेड और स्वर्गीय देव जेड का प्रश्न है, तो उनकी संख्या बहुत थी। वांग ये का मानना था कि जब तक वह बोलता रहेगा, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन निश्चित रूप से उसके साथ कंजूस नहीं होगा। लेकिन अनंत दिव्य जेड, यह अभी भी अस्पष्ट था, उसे स्थिति का परीक्षण करना था। जहां तक अन्य खजानों की बात है, ड्रैगन नेस्ट में कुछ अमर जड़ी बूटियां बिखरी हुई थीं, विशेष रूप से हल्के नीले रंग के तालाब के भीतर और आसपास, जहां स्वर्गीय और सांसारिक खजाने प्रचुर मात्रा में थे, यहां तक कि आदिम फल भी शामिल थे। हालांकि ये अधिक मूल्य के नहीं थे। सबसे मूल्यवान ड्रैगन नेस्ट की दीवारों पर की गई रहस्यमयी नक्काशी थी, जिसमें आदिम काल के आरंभ के गहन इरादे निहित थे। विशेषकर शीर्ष पर थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन का पैटर्न, जिसमें एक महान रहस्य छिपा था। यदि इसे समझ लिया जाए, तो परिणामस्वरूप उत्पन्न दिव्य कौशल और अराजकता कौशल असाधारण रूप से शक्तिशाली होंगे। प्राचीन गुप्त पैटर्न के अलावा, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन द्वारा स्वयं एकत्रित खजाने भी थे। ये भी घोंसले के भीतर 2 मूर्तियों के पीछे स्थित है। विभिन्न रूपों और रंगों में संग्रहित, यद्यपि उसने पहले उन्हें केवल संक्षिप्त रूप से ही देखा था, वे पहले से ही आश्चर्यजनक थे। साधारण दिव्य वस्तुओं, भाग्य कलाकृतियों और विभिन्न दुर्लभ सामग्रियों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। उनमें लेवल 6 दिव्य वस्तुएं भी थीं। सर्वोच्च भाग्य कलाकृतियां। यहां तक कि एक आदिम इकाई से भी अधिक मूल्य का आदिम स्रोत खजाना। उनका शोषण कैसे किया जाए, यही महत्वपूर्ण था। वांग ये जल्दी में नहीं था। वह धैर्यपूर्वक थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन द्वारा उसे खोज निकालने की प्रतीक्षा कर रहा था। हल्के नीले रंग के पूल में नहाते हुए वांग ये ने खुद को तरोताजा महसूस किया। वह ऊपर की ओर थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन के पैटर्न को गहराई से देखता रहा। बहुत कठिन, बहुत जटिल, बहुत गहन इरादा।
प्रत्येक रहस्यमय उत्कीर्णन, प्रत्येक ब्रश स्ट्रोक, प्रत्येक आकर्षण, सभी में स्वर्ग और पृथ्वी के नियम निहित थे। पहले तो वह निश्चित रूप से नहीं समझ पाता, लेकिन प्रकाश संख्या 1 की जेड बॉल के साथ विलय के बाद एक शक्तिशाली दिव्य आत्मा कोर के पास अराजकता कौशल की उनकी धारणा और समझ में काफी वृद्धि हुई थी। उसकी पहले से ही उत्कृष्ट समझ और भी बढ़ गई थी। दिव्य आत्मा ऊर्जा और अराजकता कौशल के अनुक्रम में उनकी क्षमता और क्षेत्र में काफी सुधार हुआ था। इसमें बहुत कुछ है, वांग ये ने आश्चर्य व्यक्त किया। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, टेलर स्विफ्ट सुपर इनअप्रोप्रिएट आउटफिट इज बियॉन्ड एम्बैरेसिंग। ए सिविल वॉर इज ब्रूइंग इन जेडी वांस's ओन फैमिली। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन स्वयं आदिम नियमों की अभिव्यक्ति थी। प्राचीन मूल के सभी जानवर स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य से उत्पन्न जन्मजात ऊर्जा का एक समुच्चय थे। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन के पैटर्न से वह कैस स्पेसेटाइम, दिव्य कौशल, कैस कौशल, उच्च आयामी स्वर्गीय दाव, ब्लडलाइन अनुक्रम, कैस एक्सट्रीम पद देख सकता था, लेकिन इससे भी अधिक स्पष्ट रूप से। स्रोत थंडर, बिजली से चमकता हुआ भयंकर एकल सींग। अद्वितीय स्रोत थंडर युक्त। स्रोत थंडर, बिजली का उच्चतम स्तर जिसमें आदिम नियम शामिल हैं, ब्रह्मांडीय सागर सच्ची दिव्य स्तर की शक्ति के साथ। सन थंडर, अराजकता पृथ्वी चरम पद की शक्ति तक पहुंच सकता है। दिव्य गड़गड़ाहट, अराजकता स्वर्गीय चरम पद की शक्ति तक पहुंच सकती है, यहां तक कि अराजकता चरम पद तक भी। लेकिन स्रोत थंडर, यहां तक कि सबसे कमजोर भी अराजकता चरम पद तक पहुंच सकता है, और सीमा तक खेती अराजकता अनंत पद है। सीमा बहुत ऊंची, वांग यी समझ रहा था। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन के स्रोत थंडर के गहन रहस्य को पूरे दिल से समझना। उनकी अद्वितीय रक्त शक्ति, न सीख पाने योग्य, यहाँ तक कि थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन भी नहीं जानता था कि अपने स्रोत थंडर की खेती कैसे की जाए। यदि यह पिछला वांग ही होता तो इस तरह के एक अद्वितीय अवसर के साथ भी उसकी समझ अराजकता चरमपद के स्तर से परे समझने के लिए पर्याप्त नहीं होती। लेकिन वर्तमान में वह सकना, कम से कम दिव्य आत्मा ऊर्जा और अराजकता कौशल के पहलू में वह ऐसा कर सकता था। हृदय प्रवाह अवस्था में डूबे क्षणभंगुर समय, वांग ये को बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन के खजाने का दोहन कर सकता है या नहीं, उसे इस समय इसकी परवाह नहीं थी। अब केवल स्रोत थंडर की समझ ही मायने रखती थी। पहला नियम, इसकी शक्ति सीमा अराजकता अनंत पद की ताकत तक पहुंच सकता है। आओ, ड्रैगन की दहाड़ ड्रैगन नेस्ट में गूंज उठी। ड्रैगन नेस्ट के अंदर थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन को कुछ आभास हुआ और उसने प्रसन्नतापूर्वक ड्रैगन की दहाड़ लगाई, जिससे ड्रैगन नेस्ट में लगातार कंपन होने लगा। शीर्ष पर थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन का पैटर्न अचानक जीवंत हो गया। वांग ये के सामने उतार चढ़ाव स्पष्ट थे जो उसके दिल को झकझोर रहे थे। ड्रैगन की दहाड़ के साथ थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन का पूरा एकल सींग उसके दिमाग में उभरा। स्पष्ट स्रोत थंडर ऊर्जा और हमला आदिम नियमों की शक्ति से भरा हुआ, अब एक भव्य द्वार के खुलने जैसा लग रहा था। हाँ, दिव्य आत्मा का केंद्र चमकदार प्रकाश बिखेर रहा था। ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर, वांग ये की आंखें चमक उठीं। एक स्पष्ट बोध, वह हल्के नीले रंग के पूल से बाहर कूद गया। जैसे थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन हिंसक रूप से ऊपर चढ़ रहा है, रहस्यमय उत्कीर्णन पूरी तरह से खिल गए हैं, रक्त की शक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। अराजकता अनंत पद का पहला नियम समझ लिया। लाइफ डिवाइन जेड की तरह ये भी थोड़ा दोषपूर्ण कैस इन्फिनिट दाव था। लाइफ डिवाइन जेड को अपनी नींव रखने के लिए जेड ब्यूटी डिवाइन रेस की रक्त रेखा की आवश्यकता थी, जिससे इसे नियंत्रित करना और स्तर को ऊपर उठाना आसान हो गया। ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर, थंडर मूल गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन से उत्पन्न मानव शक्ति के साथ फटेगा और थोड़ा कम शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन ये पहले से ही काफी भयानक था। कैस इन्फिनिट दाव क्या है? सचमुच अनंत, अंतहीन। सिद्धांत रूप में यह अराजकता अनंत दाव की सामान्य सीमाओं को असीम रूप से बढ़ा सकता है और पार कर सकता है। अनंत 9वां चरण क्षेत्र, लेकिन इन सीमाओं को पार करने के लिए कई प्रतिबंध थे। बेशक वांग ये इतना महत्वाकांक्षी नहीं था, उसने दिव्य लोगों के हॉल में प्रवेश भी नहीं किया था, फिर भी वह पहले से ही सीमाओं को पार करने के बारे में सोच रहा था। इतनी ऊंची ऊपरी सीमा वाले ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर का स्वामित्व उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था। कैस अर्थ एक्सट्रीम पाथ से आने वाले सोल स्प्लिटिंग डिवाइन थंडर की तुलना में ये कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह अफसोस की बात है, अगर इसके अनुरूप अराजकता कौशल होते तो यह और भी अधिक शक्तिशाली होता। वांग ये ने थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन के हमलों को याद किया, जहां लिटिल किंग रेड ब्यूटी मेंग हान जैसे दिग्गज भी कठोर बाहरी आवरण के बावजूद अंदर से कोमल होकर फट गए थे। वह सीखना चाहता था, लेकिन संभवतः उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। आखिरकार एपिफनी होना कुछ निश्चित अवसरों पर निर्भर करता है, जबकि अराजकता कौशल को समझना वास्तविक समझ का विषय था। डिवाइन पीपल हॉल के लिए दूसरे दौर के चुनावों में केवल 20 वर्ष शेष रह गए हैं, इसलिए यह निश्चित रूप से समय पर नहीं हो सकता। इसके अलावा व्यक्ति की रैंक पहले ही 80वें से नीचे गिर चुकी है।
मानव, ये वास्तव में प्रतिस्पर्धी है। वांग ये ने आह भरी। पिछले 20 वर्षों में काफ़ी प्रतिस्पर्धा रहने की संभावना थी। स्थिर खड़े रहना बिल्कुल भी विकल्प नहीं था। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। वांग ये पूल से छलांग लगाकर ऊपर आया। ये 10 वर्ष केवल अराजकता अनंत दाव को समझने के बारे में नहीं थे। 10 वर्षों तक भिगोने के बाद लाइफ डिवाइन जेड स्तर 2 से स्तर 3 तक उन्नत हो गया था। स्तर 7 संप्रभु सम्मान 18% तक बढ़ा दिया गया। 10 आयामी मिनी कॉस्मिक भी थोड़ा बड़ा हो गया। जू चोंग और अन्य लोगों के साथ लड़ाई से आई थकान और चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस अवधि के दौरान उन्होंने लापरवाही से कुछ आदिम फल खींच लिए और थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन को कोई आपत्ति नहीं हुई। समझने के महत्वपूर्ण क्षणों में उन्होंने उसे लिफ्ट भी दी। ठीक है, इससे मुझे उसे देखने का एक कारण मिल गया। वांग ये ने पास ही में गंजीनियस की ओर सिर हिलाया और ड्रैगन नेस्ट में और अंदर प्रवेश किया। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन का विश्राम स्थल। 2 मूर्तियां अभी भी वहां खड़ी थीं। रहस्यमय नक्काशी से ढकी पत्थर की दीवारें अंतहीन रहस्यों को समेटे हुए हैं। मूर्तियों के पीछे एक कोने में स्थानिक खजानों का अव्यवस्थित ढेर लगा हुआ था। वे कूड़े के ढेर की तरह दिखते थे लेकिन वास्तव में अत्यंत मूल्यवान थे। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, सीनियर। वांग ये ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। यह आपकी अपनी प्रभावशाली समझदारी थी, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन ने विनम्रता से उत्तर दिया। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। वांग ये ने दुख जताते हुए कहा, यह दुख की बात है कि यहाँ सीनियर के अधीन पढ़ाई जारी रखने का समय नहीं है। कोई चिंता नहीं, अगली बार एक और अवसर होगा, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने कहा। सचमुच? वांग यी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। जैसे ही उसने मौका देखा, चयन का दूसरा दौर समाप्त होने के बाद, क्या मैं यहाँ वापस आ सकता हूँ, सीनियर? हाँ, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने सिर हिलाया। फिर भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन वह इसका कारण नहीं बता सका। हालांकि अनंत दिव्य पर्वत में प्रवेश करने के लिए आपको अनंत दिव्य जेड की आवश्यकता होगी। वांग ये की बहुत थोड़ी सिकुड़ गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या शेष 20 वर्षों में इसे प्राप्त करने का कोई मौका है। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन, आप ड्रैगन पॉन्ड और ड्रैगन वॉल से अनंत दिव्य जेड नहीं ले सकते, लेकिन आप इसे ले सकते हैं। ऐसा कहते हुए एक अनंत दिव्य जेड वांग ये के सामने प्रकट हुआ। ओह, ये बिल्कुल सही नहीं लगता। वांग ये ने झिझकते हुए अनंत दिव्य जेड को स्वीकार किया। ये वास्तव में वही था जिसे उसने पहले भी मूर्ति के पास देखा था। मेरे लिए इसका कोई खास उपयोग नहीं है, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन ने कहा। मुझे जो क्षेत्र दिया गया है उसमें घोंसले के बाहर और अधिक अनंत दिव्य जेड उत्पन्न होने की बहुत कम संभावना है। अन्यथा मैं तुम्हें कुछ और दे सकता था। प्रदान किया गया क्षेत्र, ये पहले से ही काफी है। वांग ये ने उसे धन्यवाद दिया। उसका स्वर बदल गया। तो क्या अनंत दिव्य पर्वत पर सभी क्षेत्र मानव महान कबीले गठबंधन द्वारा नियंत्रित हैं? थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन ने कहा, यह वास्तव में नियंत्रण नहीं है। यह विवेकपूर्ण वितरण की तरह है, मूल परिदृश्य को संरक्षित करना और हम 4 प्राचीन मूल जानवरों को आपस में मिलने और तबाही मचाने से रोकना। क्या 3 अन्य प्राचीन मूल के जानवर हैं? वे कहाँ हैं? पहाड़ की चोटी पर, वांग ये ने उत्सुकता से पूछा। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन ने जवाब दिया, वे सभी शीर्ष स्तर पर हैं। लेकिन सभी के क्षेत्र एक दूसरे से काफी दूर हैं, मूल रूप से एक दूसरे से मिलने की कोई संभावना नहीं है। यदि आप सभी शिखर स्तर पर हैं, तो पहाड़ की सबसे ऊपरी परत पर क्या है? वांग ये ने हैरान होकर पूछा। वहां पर्वत दमन करने वाला भगवान है, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने उत्तर दिया। वांग ये, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, एक सन की लेकिन बेहद शक्तिशाली ब्रह्मांडीय सागर सच्चा दिव्य। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन की आवाज में थोड़ी सतर्कता थी। हमने एक बार चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हम सभी को उड़ा दिया गया। तुम्हारा मतलब है प्राचीन मूल के सभी 4 जानवर? वांग ये ने आश्चर्य से कहा। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने सिर हिलाया। अच्छा साथी, शीर्ष पर यह पर्वत दमनकारी भगवान वास्तव में बहुत खतरनाक है। क्या मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ? वांग ये ने पूछा। जब तक आपकी ताकत पर्याप्त है, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने कहा। क्या कोई परीक्षा है? वांग ये ने आश्चर्य से पूछा। वास्तव में नहीं, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने कहा, लेकिन आपकी गति के अनुसार यहाँ से पहाड़ की सबसे ऊपरी सतह तक पहुँचने में संभवतः 20 वर्ष लगेंगे। वांग ये ने हल्के से गुनगुनाया। उन्होंने पहले ही इसकी गणना कर ली थी। आप पहाड़ की चोटी के जितना करीब पहुँचेंगे, दिव्य पर्वत की इच्छाशक्ति उतनी ही मजबूत होती जाएगी। यदि आपको आराम करने और स्वस्थ होने के लिए रुकना पड़े, तो 20 साल पर्याप्त नहीं होंगे, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने कहा। यदि आप सुचारू रूप से आगे बढ़ते हैं और पहाड़ की सबसे ऊपरी परत तक पहुंचते हैं, तो आपको एक बंद अवरोध का सामना करना पड़ेगा। ये हम प्राचीन मूल के जानवरों की रक्षा के लिए है, लेकिन संभवतः आपको भी बाहर रखा जाएगा। अच्छा, ऐसा है।
वांग ये को तुरंत समझ आ गया। 3 प्रमुख मुद्दे: पर्याप्त समय नहीं, प्रबल इच्छाशक्ति तथा बर्फ की ज़ेड बाधा। पहाड़ की सबसे ऊपरी सतह तक पहुंचने में उसे जिन विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उनका तो जिक्र ही नहीं किया गया। एक क्षण विचार करने के बाद वांग ये ने पूछा, वरिष्ठ, यदि मैं पर्वत शिखर की परत पर ही रहूं, तो अगले 20 वर्षों में मुझे क्या लाभ होगा? कुछ स्क्रैप और कबाड़, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने कहा, जो सीनियर ने एकत्र किए हैं। वांग ये ने मूर्ति के पीछे खजाने के ढेर की ओर इशारा किया। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने उपहास करते हुए कहा, मैंने जो कुछ भी एकत्र किया है वह सभी खजाने हैं, चमकदार और बहुरंगी, काफी सुंदर। वांग ये ने अवसर का लाभ उठाया और पूछा, क्या कोई बदसूरत दिखने वाला खजाना है जिसमें उच्च ऊर्जा हो? क्या आप इसे चाहते हैं? थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने जवाब दिया, यदि सीनियर इसे देने को तैयार हैं। वांग ये ने कहा, हम। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने सोचा, आपको कुछ ऐसे देना जो इतने सुंदर नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सफ़ेद ड्रैगन के पंख फड़फड़ाए और खजाने के ढेर से 3 वस्तुएं तुरंत वांग ये की ओर उड़ चलीं। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित बैरन ट्रम्प का सच सामने आ गया है और हर कोई इसे जानता है। कमला हैरिस के पति पर परेशान करने वाले आरोप लगे। हुश हुश हुश। उसके सामने उपस्थित होना। वांग यी का दिल तेजी से धड़क उठा। एक शिखर भाग्य कलाकृति, एक स्तर 6 दिव्य वस्तु और एक पौराणिक आदिम स्रोत खजाना। मूल्य बहुत अधिक है, एक भारी लूट। इतना बदसूरत होने के बावजूद थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन द्वारा खजाने की तिजोरी में शामिल किया जाना, क्या ये शक्ति की पुष्टि नहीं है? धन्यवाद, सीनियर। वांग ये ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अब औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं थी। हाथ में अनंत दिव्य ज़ैड, जेब में खजाने, अराजकता अनंत पथ की खेती की पूर्णता और ड्रैगन तालाब में पुनर्प्राप्ति, आदिम फल के टुकड़ों के साथ ड्रैगन नेस्ट के भीतर उसकी फसल पहले से ही पर्याप्त थी। क्या पर्वत शिखर परत का और अधिक अन्वेषण करने का कोई मतलब था? क्या ये ड्रैगन नेस्ट में मौजूद चीज़ों से बेहतर हो सकता है? स्पष्टतः नहीं। इसके अलावा थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन के विवरण के बाद पहाड़ की शीर्ष परत में उनकी रुचि अचानक बढ़ गई। पहाड़ दबाने वाला भगवान, वह मानव था या भूत? हालांकि पहाड़ की सबसे ऊपरी सतह तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। 3 चुनौतियां, गले में फंसी मछली की हड्डियों की तरह। वांग ये ने धीरे से सोचा, सीनियर को अपनी ताकत के साथ सबसे तेज गति से पहाड़ की सबसे ऊपरी परत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अपनी अगली किताब नोवेलबन कॉम पर पढ़ें। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन हंसा, सोच रहा हूं कि मुझे तुम्हें भी साथ ले जाना चाहिए। हाँ, मैं पहाड़ की सबसे ऊपरी परत देखना चाहूंगा, वांग ये ने कहा। मुझे उम्मीद है कि सीनियर इसमें मदद कर सकते हैं। आप काफ़ी प्रतिक्रियाशील हैं, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने कहा। मैं आपको वहां तक ले जा सकता हूं, लेकिन मैं आपको केवल पहाड़ की सबसे ऊपरी परत तक ही पहुंचा सकता हूं। इसके बाद आप सीलबंद अवरोध को तोड़ सकते हैं या नहीं, यह आपकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। धन्यवाद, सीनियर। वांग ये मुस्कुराया। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन को वहां ले जाने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पर्वत शिखर परत में अन्य खतरों से भी बचा जा सकेगा। यहां तक कि दिव्य पर्वत की दमनकारी शक्ति भी कम सहन की जा सकती है। क्या अब हम प्रस्थान करें? थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने पूछा। हाँ, वांग ये ने कहा। हालांकि हमारे जाने से पहले क्या सीनियर संभवतः कुछ अल्टीमेट डिवाइन ज़ेड उपहार में दे सकते हैं, ताकि इस जूनियर को दूसरे चयन में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने में मदद मिल सके। इस तरह मैं बिना किसी चिंता के पहाड़ की सबसे ऊपरी परत का पता लगा सकता हूँ। वरिष्ठ निश्चिंत रहें, अगली बार जब मैं आऊँगा तो ये परम दिव्य ज़ैड वापस कर दिए जाएंगे। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने मुस्कुराते हुए कहा, वे मात्र परम दिव्य ज़ैड तुच्छ हैं, पर्वत शिखर परत में उनकी कमी नहीं है। हर कुछ 100 युगों में कुछ परम दिव्य ज़ैड बनते हैं, उन्हें आप अपनी इच्छानुसार ले सकते हैं, उन्हें मुझे वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, सीनियर। वांग ये मुस्कुराया। ये वही शब्द है जिसका वह इंतजार कर रहा था। थंडर ओरिजिन गोल्डन आदरणीय ड्रैगन, कितना उदार। ये पूरी ड्रैगन की ऊन नोचने की योजना पूरी तरह सफल रही। पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। जाने से पहले वांग ये ने कुछ परम दिव्य ज़ैड लिया। लालची नहीं, कुल मिलाकर सिर्फ 15। विशेषकर वे जो ड्रैगन तालाब में डूबे हुए थे, उन्होंने अन्य क्षेत्रों में स्थित मूर्तियों को छूने की हिम्मत नहीं की, विशेष रूप से सबसे ऊपर स्थित ड्रैगन भित्ति चित्र को तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा प्रतीत होता था कि थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन इसे बहुत महत्व देता था। परम दिव्य ज़ैड, 30 से अधिक टुकड़े। इसके अलावा एक अनंत दिव्य ज़ैड जो उसने प्राप्त किया था। वांग यी की रैंकिंग फिर बढ़ी, 81वें से 18वें स्थान पर। एक बार फिर उल्लेखनीय वृद्धि। उन्होंने न केवल चयन ट्रायल के दूसरे दौर में सुरक्षित प्रवेश किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उनकी अंतिम रैंक कम नहीं होगी।
परम दिव्य जेड लेने के बाद वांग ये ने स्टार शिफ्टिंग मंत्र का प्रयोग किया। संकेंद्रित ऊर्जा एक चमकती हुई तारकीय गेंद में परिवर्तित हो गई, जो स्टार कबीले के लिए अद्वितीय अराजकता कौशल है, जो अंतहीन रहस्यों से भरा है। ड्रैगन नेस्ट के अंदर अनोखे तारे चमकते हुए चमक रहे थे। यदि पर्वत शिखर पर कोई अप्रत्याशित घटना घटित हो जाए तो कम से कम वह स्टार शिफ्टिंग के माध्यम से बच सकता है। अपने लिए एक भागने का रास्ता सुरक्षित करना। स्वूश। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए और ऊंची उड़ान भरी। अराजकता को नियंत्रित करने में सक्षम सफ़ेद ड्रैगन पंखों से युक्त उसकी उड़ान की गति अत्यंत तेज थी। पिछले एपिसोड के कारण जब गनजीनियस ने सुदृढ़ीकरण के लिए बुलाया था, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन व्यक्तिगत रूप से आया था, इसलिए वांग ये को उसकी गति का अच्छा अंदाजा था। कम से कम उसकी गति से दुगुनी से भी अधिक। इसके अलावा यह उसका क्षेत्र था, वह पहले से ही दिव्य पर्वत की दमनकारी शक्ति से परिचित थी, इसलिए उसकी गति और भी तेज हो सकती थी। यद्यपि दिव्य पर्वत की दमनकारी शक्ति बिना किसी भेदभाव के सभी पर पड़ी, फिर भी पर्वत शिखर तक पहुंचने में लगने वाला कम समय प्रभावी रूप से इसकी शक्ति में कमी के बराबर था। जिस काम में पहले उन्हें 20 वर्ष लगे होते, अब शिखर तक पहुंचने में 10 वर्ष से भी कम समय लगा। इसकी तुलना में यदि लक्ष्य निर्धारित कर महत्वाकांक्षी मानव प्रतिभाओं को कुछ और वर्ष लगेंगे, वह कम शक्ति क्षीणता के साथ सर्वोत्तम स्थिति में पहुंचेंगे। इसके अलावा उन्होंने पहले ही एक सुनिश्चित फसल प्राप्त कर ली थी तथा स्थानापन्न परीक्षणों के दूसरे दौर को भी आत्मविश्वास के साथ पार कर लिया था। बिना किसी मनोवैज्ञानिक दबाव के माउंटेन टॉप लेयर की ओर बढ़ रहे हैं। नोवेलबन कॉम के जरिए जुड़े रहें। चलो तीनों खजानों की जांच करते हैं। वांग ये ने कुछ ही दूरी पर गनजीनियस की ओर देखा। छोटा सुनहरा ड्रैगन उसके बगल में आराम से लेटा हुआ था, गहरी नींद में था और पूरी तरह संतुष्ट था। गनजीनियस के हाथ में अभी भी उसकी गुलाबी रंग की लंबी बंदूक थी, लेकिन उसने जो कवच पहना था वह अब पूरी तरह से अलग था। उच्च श्रेणी की सौभाग्यशाली दिव्य कलाकृति जिसे उसने जूचोंग के साथ युद्ध में पहना था और क्षतिग्रस्त कर दिया था, गायब हो गई थी। अब उसने एक शिखर भाग्य भगवान कवच पहन लिया। उस छोटे रंगीन ड्रैगन ने उसे यह उपहार दिया था। उसके गले में एक नई दिव्य मन का श्रृंखला भी थी, जो कि स्तर 5 की शीर्ष दिव्य वस्तु थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर से छोटे ड्रैगन से एक उपहार, और उसकी बंदूक के हैंडल पर जड़ा ड्रैगन स्केल जिसमें अद्भुत ऊर्जा समाहित थी। इसके अलावा छोटे ड्रैगन से एक उपहार। अरे, तुम उसे भी एक लिपस्टिक क्यों नहीं दे देते? तो फिर क्या आप थोड़ा और अधिक शामिल महसूस करते हैं? सुंदर दिखने से व्यक्ति जो चाहे कर सकता है। वांग ये ने गहरी सांस ली। ड्रैगन के कुछ शल्कों को खुरचने की अपनी सारी योजना के बावजूद वह केवल गनजीनियस को ड्रैगन चाटने से मिले शल्कों से थोड़ा अधिक ही खुरचने में सफल हो सका। 3 सर्वोच्च श्रेणी के खजाने। आत्मा प्रकार में से 1, ऊर्जा वर्ग में से 1, अराजकता कौशल प्रकार में से 1। नंबर 1 की गली में सब ठीक है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे 3 खजाने इतने बदसूरत हैं, फिर भी उन्हें पीछे छोड़ दिया गया। वांग ये ने थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन के मनोविज्ञान को समझा। जैसी माँ वैसा बेटा, भले ही वे बदसूरत हों, उनकी ताकत असली है। पहला, पीक फॉर्चून आर्टिफैक्ट सोल रिंग। आत्मा प्रकार का एक सुपर खजाना। आत्मा की प्रकृति और आधार में वृद्धि। 3 विशेषताएं, प्रत्येक अगली से अधिक शक्तिशाली। पहला गुण, सुंदर रंग की अंगूठी, मजबूत लड़ाकू शक्ति के लिए दिव्य आत्मा ऊर्जा की सफलता को तेज करती है। दूसरा गुण, सोल रिंग लॉक, इसमें व्यक्ति की दिव्य आत्मा का उपयोग करके दुश्मन की गतिविधियों को बांध दिया जाता है, यहाँ तक कि उनकी जीवन शक्ति भी समाप्त कर दी जाती है। तीसरा गुण, दिव्य आत्मा महान निर्वाण विस्फोट, निर्वाण की विस्फोटक शक्ति प्रदान करने के लिए अपनी दिव्य आत्मा को चकनाचूर करना। ये युद्ध शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है तथा हताशाजनक लड़ाई के लिए एक आत्मघाती सुपर चाल है। अत्यंत शक्तिशाली दिव्य आत्मा का विस्फोट, जीवन या मृत्यु दिव्य आत्मा महान निर्वाण विस्फोट। क्योंकि मेरे पास 10 दिव्य आत्माओं सहित सोल स्प्लिटर है, इसलिए न केवल मैं अपने शत्रुओं के साथ नष्ट नहीं होऊंगा, बल्कि इसके स्थान पर यह परम वृद्धि होगी जिससे शक्ति का एक विशाल विस्फोट होगा। दूसरी वस्तु, स्तर 6 दिव्य वस्तु अथाह नेट अवशोषण बोतल। स्वर्गीय चक्र ताइजी सरणी के बराबर एक शक्तिशाली प्राणी। छोटी नीली बोतल के भीतर अराजक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा छिपी हुई है। इसमें न केवल आत्म पुनर्प्राप्ति के लिए अंतहीन अराजकता ऊर्जा है, बल्कि इसकी पुनर्स्थापना की गति भी उल्लेखनीय रूप से आश्चर्यजनक है। इसके अलावा यह अराजकता ऊर्जा को बहुत तेज गति से अवशोषित कर सकता है। मेरे लिए यह एक मजबूत पूरक है। दामो कैस बॉडी के विपरीत, जो कैस दिव्य शक्ति प्रदान कर सकती है, मेरे पास अधिक कैस ऊर्जा नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। परिवर्तन धीमा है, पुनर्प्राप्ति और भी धीमी है, जो पूरी तरह से मायरीड लॉ ब्लडलाइन और सोल स्प्लिटर पर निर्भर है। बैकवर्ड, क्योंकि इस समय मैंने केवल 12 सांसारिक शाखाओं का द्वार ही तैनात किया था, स्थानिक खजाना अपनी स्वयं की ऊर्जा की आपूर्ति कर सकता था।
यहाँ तक कि दिव्य ड्रैगन रिवर्स्ड वाटर स्क्रॉल जब अपने आप में कैस स्किल का उपयोग कर रहा था तो वह पहले से ही पतला था। लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए भी इच्छा परिवर्तन के माध्यम से परिवर्तन की आवश्यकता होगी। लेकिन लेवल 6 दिव्य वस्तु अथाह नेट अवशोषण बोतल के साथ मेरी तत्काल आवश्यकता हल हो गई। भविष्य की लड़ाइयों में न केवल मुझे अराजक ऊर्जा की कमी नहीं होगी, बल्कि मैं इसे एक मजबूत बिंदु के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। आखिरकार जो लोग मुझसे लड़ रहे थे वे अराजकता के देवता नहीं थे, वे तो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। अंत में तीसरी वस्तु को एकीकृत करना। इसके अलावा पहला आदिम स्रोत खजाना थंडर गैंग स्रोत दिव्य हथियार। दिव्य आत्मा के अंदर प्रकाश की जेड गेंद के शक्तिशाली कोर ने मानो अंतहीन गुरुत्वाकर्षण को धारण किया हो आदिम स्रोत खजाने को अवशोषित और एकीकृत किया। अपने स्वयं के नियंत्रण की अनदेखी, अनुकूलता की ताकत को नजरअंदाज करना, बलपूर्वक एकीकरण। ब्रह्मांडीय सागर का खजाना सच्चा दिव्य स्तर। कई अराजकता देवताओं के पास तो इस स्तर का खजाना भी नहीं है। सबसे कम कीमत एक आदिम इकाई से अधिक है। न केवल मेरे पास एक है बल्कि मैं इसे एकीकृत भी कर सकता हूँ। वांग ये को लगा जैसे उसका खून खौल रहा है। मेरे लिए ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, खासकर इसलिए क्योंकि खजाना स्वयं उस कैस इन्फिनिट पाथ से पूरी तरह मेल खाता है जिसका मुझे अभी अभी एक बोध हुआ था। थंडर गैंग स्रोत दिव्य हथियार बिजली विशेषता अराजकता कौशल के 3 सेट के साथ आता है। शुरुआती क्षेत्र स्रोत थंडर हिंसात्मक आचरण। अभ्यास क्षेत्र असंख्य अराजकता थंडर। माइनर मास्टरी क्षेत्र बैंगनी बिजली स्वर्गीय गिरोह स्लैश। मेरा ड्रैगन आरोही सोर्स थंडर केवल शुरुआती स्तर पर है, मैं केवल सोर्स थंडर रेमपेज का प्रदर्शन कर सकता हूं, वांग ये ने स्पष्ट रूप से समझा। आदिम स्रोत खजाने पर अराजकता कौशल निर्माण के दौरान तय किए जाते हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता है। अपर्याप्त दायरे में ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर उच्च दायरे अराजकता कौशल का उपयोग नहीं कर सकता है। अभ्यासित क्षेत्र के असंख्य अराजकता थंडर को तैनात करने के लिए मुझे या तो ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर के क्षेत्र को अभ्यासित क्षेत्र तक बढ़ाना होगा, असंख्य अराजकता थंडर को स्वयं विकसित करना होगा, या उच्च क्षेत्र आत्मा विभाजन दिव्य थंडर पर स्विच करना होगा। बेशक किस तरह की गड़गड़ाहट का उपयोग किया जाता है ये सीधे थंडर गैंग स्रोत दिव्य हथियार की शक्ति को निर्धारित करता है। लेकिन भले ही यह सिर्फ कैस अर्थ एक्सट्रीम पाथ लेवल सोल स्प्लिटिंग डिवाइन थंडर हो, सिर्फ आदिम स्रोत खजाने की शक्ति ही क्यों ना हो, पहले से ही भयानक है। कैस इन्फिनिट पाथ से ड्रैगन असेंडिंग सोर्स थंडर के साथ मिलकर ये वास्तव में दुनिया को चौंका देगा। एक भव्य हत्या कदम फसल। 3 सुपर खजाने, इनमें से प्रत्येक एक महान पूरक और शक्तिवर्धक है। इससे पहले मेरी सबसे मजबूत चीज केवल पूर्णता स्तर की पीक फॉर्चून दिव्य कलाकृति स्वर्गीय चक्र ताइजी सरणी थी। बेशक स्वर्गीय चक्र ताइजी सरणी स्वर्गीय चक्र ब्रह्मांड हृदय के साथ एक साधारण पीक फॉर्चून आर्टिफैक्ट से अधिक मजबूत है। पृथ्वी शाखा ब्रह्मांड कोर और 12 सांसारिक शाखाओं के द्वार के एकदम सही मेल के साथ वे एक शानदार संघ बनाते हैं। गोल्डन विंग फ्यूजन से युक्त नई गोल्डन विंग बैटल ब्लेड के साथ निकट युद्ध आक्रमण शक्ति भी जबरदस्त है। प्रत्येक पहलू बहुत मजबूत है, समान रूप से विकसित है, बस इसमें सबसे मजबूत हिस्से की कमी है। अब दिव्य आत्मा वर्ग को लक्ष्य करें। इन 3 खजानों को सुरक्षित करने के बाद मेरी दिव्य आत्मा वर्ग की नज़दीकी और दूरी वाली लड़ाई जय हो जाएगी। माइरिड लॉ ब्लडलाइन और सोल स्प्लिटर में बहुत मजबूत विस्फोट और प्रदर्शन होंगे, साथ ही उन्हें बढ़ाने के लिए केवल 10वें आदिम अंक की आवश्यकता होगी। चाहे अभी हो या भविष्य में, आत्मा ऊर्जा और अराजकता कौशल अनुक्रम दोनों में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। एक बहुत बड़ा विस्फोट। 7 साल बाद स्वूश। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन नीचे उतरकर रुक गया। वांग यी और गन जीनियस उसकी पीठ पर खड़े होकर ऊपर की ओर देख रहे थे। दुर्गम पर्वत शीर्ष परत। प्रचुर अराजकता ऊर्जा ने दृश्य को अस्पष्ट कर दिया, फिर भी अंत को प्रकट करने में असफल रही। लेकिन दिव्य पर्वत का अविश्वसनीय रूप से भारी दबाव महसूस किया जा सकता है। जितना ऊपर गया यह उतना ही अधिक आश्चर्यजनक होता गया। सीलिंग बैरियर ज्यादा ऊपर नहीं था। प्रबल ऊर्जा से परिपूर्ण क्रिस्टलीय अवरोध एक विशाल खाई की तरह सभी को अलग कर रहा था। लेकिन यह एक परिचित ऊर्जा थी, दिव्य ज़ैड असीमित पथ। इस अवरोध का निर्माण ज़ैड ब्यूटी डिवाइन रेस द्वारा किया गया था। विशाल जल ड्रैगन राजा के मंदिर के ऊपर से बहता है। यह अपेक्षित है क्योंकि अनंत दिव्य पर्वत मानव महान वंश गठबंधन के नियंत्रण में है। तो क्या पर्वत दमनकारी भगवान ज़ैड सौंदर्य दिव्य जाति का सदस्य है, जो एक ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चा दिव्य है? वांग ये ने विस्मयकारी अनंत दिव्य पर्वत को देखा और चिंतन किया। मैं तुम्हें केवल इतनी दूर तक ही ले जा सकता हूँ। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने कुछ आशंका के साथ पहाड़ की सबसे ऊपरी परत की ओर देखा। ऐसा लगता है कि पिछली लड़ाई ने उसके लिए एक अमिट स्मृति छोड़ दी है। धन्यवाद सीनियर। वांग ये और गन जीनियस ड्रैगन की पीठ से नीचे कूद पड़े, थोड़ा झुके।
इस यात्रा से न केवल मेरा 13 वर्ष का समय बच गया, बल्कि दिव्य पर्वत का दबाव भी कम हो गया। रास्ते में निरंतर जेड स्प्रिंग बपतिस्मा के साथ मेरी लड़ाकू क्षमता अपने चरम पर बनी हुई है। पहाड़ की सबसे ऊपरी परत को तोड़ने के लिए तैयार। आपको शुभकामनाएं, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन ने कहा जब वह जा रही थी तो उसकी आवाज़ गूंज रही थी। वांग ये ने विशाल ड्रैगन रूप को गायब होते देखा, फिर अंतहीन पर्वत शीर्ष परत की ओर देखते हुए गनजीनियस की ओर मुस्कुराया। शिखर पर चढ़ने के लिए तैयार। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। एक चमकदार रोशनी चमकी और तारों के बीच से दो सुंदर आकृतियां प्रकट हुईं। मैं वापस आ गया हूं। जिंगचेन की आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई चमक उठीं। आहा, इस बार हमें सफल होना ही होगा। उसके बगल में जिंग येसी ने चुपचाप अपनी पंक्ति बना ली। वह एक शांत महिला थी। उन्होंने पहले भी एक बार प्रयास किया था लेकिन असफल रहे थे। उन्होंने सोचा कि वे पर्वत की सबसे ऊपरी परत पर पहुंचकर सीधे ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन उन्हें एक अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ा और कठिनाई बहुत अधिक थी। पिछली बार उन्होंने अपनी लगभग सारी ताकत लगा दी थी, फिर भी वे पीछे रह गए। सौभाग्य से जिंगचेन के पास स्टार शिफ्टिंग की क्षमता थी, अन्यथा यदि वे आक्रमण में असफल हो जाते और दिव्य पर्वत के दबाव का पुनः सामना करते तो वे आसानी से समाप्त हो सकते थे। ठीक होने के बाद वे वापसी के लिए वापस आ गए और इसी अनुभव के साथ इस बार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। छोटी जिंग, क्या तुम्हें लगता है कि हम पहाड़ की सबसे ऊपरी परत में प्रवेश करने वाले पहले लोगों में से होंगे? जिंगचेन थोड़ा अधीर था। अगर इस बार सब कुछ ठीक रहा तो हमें शीर्ष 10 में जगह मिलनी चाहिए, जिंग येसी ने फॉर्मेशन की व्यवस्था करते हुए संयमित गति से कहा। सिक्स किंग्स के अलावा अन्य टीमों में माउंटेन टॉप लेयर पर सीधे हमला करने की ताकत नहीं है। दिव्य पर्वत के दबाव को झेलते हुए यहां तक पहुंचने के लिए तथा फिर पर्वत की सबसे ऊपरी परत तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता थी। उन्होंने इसका प्रयास किया था, इसलिए वे इसे अच्छी तरह जानते थे। यद्यपि जिंगचेन की कच्ची ताकत 4 छोटे राजाओं से कम नहीं थी, फिर भी उसकी इच्छाशक्ति उतनी मजबूत नहीं थी। यही कारण था कि वे अपने पहले प्रयास में असफल हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन अगली लड़ाई के लिए फिर से संगठित होने के बाद कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। आक्रमण करो, आक्रमण करो, आक्रमण करो। जिंगचेन चिंतित था। वांग यी पहले से ही मुझसे आगे है, मुझे जल्दी से उसे पकड़ना होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक सतर्क रणनीति अपनाई और माउंटेन रेंज परत में अवसरों और स्थानिक खजानों की खोज की। माउंटेन टॉप परत पर जोखिम बहुत अधिक है और सभी प्रकार की अज्ञात चीजें हैं, जिंग येसी ने बताया। यदि जिंगचेन का आग्रह न होता तो वह पर्वत श्रृंखला परत में खोज करने का विकल्प चुनती। आखिरकार दिव्य पीपल हॉल चयन बैकअप में 100 स्थान थे, इसलिए गलती की बहुत अधिक संभावना थी। रैंकिंग अधिक आकर्षक होने के अलावा कोई अतिरिक्त लाभ नहीं देती थी। तथापि यहां आकर और कसकर सील की गई स्क्रीन को देखकर जिंग येसी उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। इतनी सावधानी से सील किया गया यह अवरोध किस लिए था? पहाड़ की सबसे ऊपरी परत पर क्या था? क्या यह एक महान अवसर था? तारांकन, तारांकन, दिव्य जेड असीमित पथ। वांग ये ने सीलिंग स्क्रीन बाधा पर अपना हाथ रखा। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ऊर्जा का उफान उसके भीतर जीवन के दिव्य जेड के साथ मिलकर एक सतत धागा बना रहा है। यह एक ही उत्तम श्रेणी का था, लेकिन ऊर्जा तीव्रताएं बहुत भिन्न थीं। वह सुपर दिव्य जेड था, दिव्य जेड से एक संपूर्ण स्तर ऊपर। कैसा है? गनजीनियस ने धीरे से पूछा। शिखर की चढ़ाई की कठिनाई कम नहीं है, वांग ये ने उत्तर दिया। सीलिंग स्क्रीन बैरियर की ताकत 4 प्राचीन मूल जानवरों की शक्ति को थोड़े समय के लिए रोकने के लिए पर्याप्त है। एड्स बाय पब फ्यूचर। गनजीनियस आश्चर्यचकित था। वास्तव में यह एक अच्छी बात है, वांग ये ने कहा। मुझे लगता है कि कई टीमें इसके खिलाफ टूट गई होंगी और बिना सफलता के वापस लौट आई होंगी। अगर हम माउंटेन टॉप लेयर में प्रवेश करने के लिए इसे तोड़ सकते हैं तो हमारा लाभ बहुत बड़ा होगा। क्या तुम्हें यकीन है? गनजीनियस ने पूछा। वांग ये ने बताया, इस बाधा को तोड़ने के लिए मेरे पास 3 तरीके हैं। पहला सबसे सरल है, उसी प्रकार के दिव्य जेड असीमित पथ के साथ इसमें विलीन हो जाना। यदि किसी को सीलिंग स्क्रीन अवरोध में छिपे दिव्य जेड मार्ग के बारे में बोध हो जाए और मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो वे माउंटेन टॉप लेयर में प्रवेश कर सकते हैं। यह जेड सौंदर्य, दिव्य जाति और समझ क्षमता वाले मानव प्रतिभाओं के लिए अधिक उपयुक्त है। यद्यपि उनके पास जीवन दिव्य जेड था, फिर भी उन्हें यह विधि विशेष रूप से उनके लिए उपयुक्त नहीं लगी। न ही यह गनजीनियस के लिए उपयुक्त था जब तक कि उसकी अंतर्दृष्टि भाला तकनीक से संबंधित न हो। दूसरा है सटीक निशाना लगाकर विस्फोट करना, जिसमें नज़दीकी युद्ध विशेषज्ञ माहिर होते हैं। एक विस्फोट में सबसे मजबूत हमले की शक्ति को केंद्रित करें, लेकिन प्रतिक्रिया या पलटवार का सामना करने की उम्मीद करें। इसका लाभ यह है कि यह सीधा साधा है। इसका नुकसान यह है कि यह अप्रत्याशित है और यदि पहला हमला विफल हो जाता है तो इससे होने वाली क्षति नगण्य नहीं होती।
गन जीनियस के शिष्यों ने वांग ये पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। उसे वांग ये पर बहुत भरोसा था। जब तक वह कहता कि यह संभव है, वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालेगी। वांग ये ने कहा, यह भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरे दौर के लीडर बोर्ड को देखते हुए हम लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी टीमें माउंटेन टॉप लेयर में प्रवेश कर सकती हैं। फिलहाल 10 से अधिक नहीं। इससे पता चलता है कि सटीक विस्फोट की कठिनाई बहुत अधिक है। 2 व्यक्तियों की टीम के रूप में हमारी संयुक्त लड़ाकू क्षमता मजबूत है। हालांकि हम शीर्ष 10 के स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। सीलिंग स्क्रीन बैरियर को जबरदस्ती हटाना बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं होगा। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, काइली जेनर्स ऑस्कर पार्टी ड्रेस ब्रेक्स द इंटरनेट। नैटली फ्रॉम मिसेस डाउटफायर इज ऑल ग्रोन अप और योर जो विल ड्रॉप। भले ही गन जीनियस इसी काम में सर्वश्रेष्ठ है, तीसरा तरीका है कैश स्किल के साथ हमला करके ऊर्जा खपत करना। सीलिंग स्क्रीन बैरियर, जो विशाल मात्रा में ऊर्जा से बना है, अपनी ऊर्जा समाप्त होने पर स्वाभाविक रूप से ढह जाएगा। इसका लाभ यह है कि इससे सुरक्षा बढ़ती है, जिससे स्थिति पर बेहतर नियंत्रण रहता है और संकट से बचा जा सकता है। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है और इसमें काफ़ी ऊर्जा की खपत भी होती है। इस बाधा को तोड़ने के लिए कोई आदर्श तरीका नहीं है, केवल अलग अलग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त तरीके ही हैं। कुंजी सही विकल्प चुनने में निहित है। आखिरकार, सीलिंग स्क्रीन बैरियर तक पहुंचने के बाद ज़्यादा समय नहीं बचा है। यह अवसर शायद केवल एक बार ही आएगा। ये निर्णय महत्वपूर्ण है। तीसरा रास्ता। गन जीनियस वांग यी को बहुत समझती थी, साथ ही वह स्वयं बुद्धिमान भी थी। वांग ये ने सिर हिलाया। मुझे क्या करना चाहिए? गन जीनियस ने पूछा। शक्ति बचाओ, वांग ये ने जवाब दिया। सीलिंग स्क्रीन बैरियर के माध्यम से मुझे हल्का सा एहसास हो रहा है कि पर्वत की ऊपरी परत पर दिव्य पर्वत का दबाव भयानक है। यदि आप इसे तोड़ने में बहुत अधिक प्रयास करते हैं तो आप प्रवेश करते समय गिर सकते हैं। यदि 2 व्यक्तियों की टीम को युद्ध में क्षति हुई तो यह स्वाभाविक बात है, लेकिन यदि गन जीनियस को इस प्रकार समाप्त कर दिया गया तो यह उसकी गलती होगी। आखिरकार, जो व्यक्ति पहाड़ की सबसे ऊपरी परत को देखना चाहता था, वह वही था। क्या आप ये काम अकेले कर सकते हैं? गन जीनियस ने धीरे से पूछा। चलो कोशिश करते हैं, वांग ये मुस्कुराया। उसने लेवल 6 दिव्य वस्तु अथाह नेट अवशोषण बोतल निकाली। नोबलबन, कौन से अधिक सामग्री का आनंद लें? यदि वह खजाने के लिए ड्रैगन नेस्ट का दौरा नहीं करता और प्रकाश संख्या 1 की जेड गेंद के साथ विलीन नहीं होता तो उसे ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं होता। लेकिन अब, न केवल उसकी आत्मा के पास एक मजबूत कोर था, बल्कि उसने ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर में भी महारत हासिल कर ली थी और उसके पास 3 सुपर खजाने थे। वह निश्चित रूप से प्रयास करने लायक था। वूश, अथाह नेट अवशोषण बोतल एक पल में वांग यी के सिर के ऊपर बढ़ गई। बैकवर्ड बोतल का आकार बड़ा हो गया और उसके मुंह से एक विशाल चूषण बल निकला, जिसने सीलबंद स्क्रीन के भीतर की अराजक ऊर्जा को बलपूर्वक अवशोषित कर लिया। हालांकि यह सागर में एक बूंद के समान था, बॉटमलेस नेट एब्जॉर्प्शन बोतल के लिए प्रत्येक अवशोषण एक उत्कृष्ट पुनर्स्थापनकारी पुनःपूर्ति प्रभाव के साथ आया था। नोबलबन कॉम पर विशेष रोमांच पढ़ें। ऊर्जा आपूर्ति स्रोत के रूप में सेवा। असंख्य कानून रक्त रेखा। असंख्य कानून दिव्य चक्र वांग ये के पीछे दिखाई दिया। आत्मा विभाजक के साथ युग्मित होने पर इसने 12 सांसारिक शाखाओं के द्वार की शक्ति को उन्मुक्त कर दिया। हालांकि सोल स्प्लिटर ने पहले भी सोल कोर को क्षतिग्रस्त कर दिया था और अभी तक ठीक नहीं हुआ था। शेष 9 दिव्य आत्मा कोर अभी भी बहुत शक्तिशाली थे। दिव्य आत्मा कोर के साथ प्रकाश की जेड गेंद ने दुर्जय नियंत्रण का प्रदर्शन किया। एक कमांडिंग जनरल की तरह आत्माओं और ऊर्जा को प्रस्फुटित होने और सीधे अगले स्तर तक बढ़ने का आदेश देना। बूम बूम बूम। 12 सांसारिक शाखाओं का द्वार अत्यधिक शक्तिशाली था। प्रैक्टिस्ड रियल्म के दिव्य ड्रैगन रिवर्स्ड वाटर स्क्रॉल में एक विस्फोटक शक्ति थी जो मामूली महारत स्तर की तुलना में भी अधिक थी। प्रकाश की नंबर 1 जेड गेंद की वृद्धि के तहत शक्ति अनंत प्रथम चरण क्षेत्र से छलांग लगाती है, अनंत द्वितीय चरण क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक रैंक पार करती है। बिल्कुल दबंग। टैलेंट गार्डन में 99वें स्थान पर स्थित गन जीनियस की आक्रमण शक्ति शुरू में केवल अनंत प्रथम चरण क्षेत्र जितनी ही थी। अब, लगातार अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और भारी सुधार करने के बाद, उसका सबसे शक्तिशाली विस्फोट केवल अनंत द्वितीय चरण क्षेत्र तक ही पहुंच पाया था। और अब, दिव्य ड्रैगन रिवर्स्ड वाटर स्क्रॉल को निष्पादित करके वांग ये ने पकड़ लिया था। बैंग बैंग बैंग, एक के बाद एक विस्फोट। सीलबंद स्क्रीन पर चमकती हुई रोशनी से ऊर्जा की खपत और टूटने का पता चलता था, लेकिन इसकी पुनर्योजी क्षमताएं भी उतनी ही आश्चर्यजनक थीं। पूरी सीलबंद स्क्रीन एक पूरे के रूप में जल्दी से ठीक हो गई और फिर से भर गई, जैसे कि अन्य सेनाएं सहायता प्रदान कर रही हों। ऊर्जा क्षीणता द्वारा सीलबंद पर्दे को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वांग यी के पास इसके लिए पूंजी थी। अथाह जाल अवशोषण बोतल लगातार अवशोषित करती रही और पुनः भरती रही, जिससे पर्याप्त गोला बारूद मिलता रहा।
नंबर 1 जेड बॉल ऑफ लाइट, मायरी ग्लॉ ब्लडलाइन और सोल स्प्लिटर ने फादू दिव्य जाति की सबसे मजबूत दिव्य आत्मा क्षमताओं को प्रदर्शित किया। फिर भी यह अभी भी उनकी सबसे शक्तिशाली हत्याचाल नहीं थी। आत्मा वलय सक्रिय हो गया, जिससे शरीर की सतह पर लहरनुमा प्रभामंडल की परतें बन गईं, जिससे दिव्य आत्मा शक्ति तीव्र और बढ़ गई। धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से एक ही सांस में सीलबंद पर्दे को गिराना कठिन था। हालांकि लगातार हमले अनिवार्य रूप से रक्षा के एक क्षेत्र को कमजोर कर देंगे, क्योंकि पुनःपूर्ति की गति खपत के साथ तालमेल नहीं रख पाएगी, खासकर तब जब आक्रमण शक्ति के मामले में वांग यी की अराजकता कौशल कमजोर नहीं थी। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि वे नज़दीक से किए गए हमलों से बच गए हैं। अत्यंत दुर्जय पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आखिरकार ये कायम रहा। वांग यी को बहुत गहरा दुख हुआ। यद्यपि अथाह जाल अवशोषण बोतल युद्ध कौशल को बढ़ाने में ज़्यादा मदद नहीं कर सकी। इसकी अद्वितीय स्तर 6 दिव्य वस्तु विशेषता ने अंततः ये सुनिश्चित किया कि उसके अराजकता कौशल हमले अब अल्पकालिक नहीं थे। लगातार गोलाबारी की आपूर्ति, एक के बाद एक दौर, यहाँ तक कि पास में खड़ा गन जीनियस भी कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। वांग ये बहुत ही दुर्जय था। लगातार हमले, लगातार विस्फोट। जब तक सीलबंद पर्दे की बाधा कम नहीं हो गई, तब तक इसकी अक्षुण्ण सुरक्षा अंतिम बाधा की तरह मजबूत बनी रही। वांग ये ने अब अपने हाथों में थंडर गैंग स्रोत दिव्य हथियार पकड़ लिया। पहला आदिम स्रोत खजाना, दिव्य अस्त्र, बिना किसी पद प्रतिबंध की परवाह किए प्रकाश की नंबर 1 जेड गेंद के माध्यम से जुड़ा हुआ विद्युत रहस्यमय नक्काशी के साथ चमक रहा था। हथियार के भीतर से अंतहीन गड़गड़ाहट निकली। सोर्स थंडर, गन जीनियस ने आश्चर्य से कहा। ड्रैगन नेस्ट में वांग यी के साथ साधना करने के कारण वह स्वाभाविक रूप से उसकी प्रगति के बारे में जानती थी। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन की अद्वितीय प्रतिभा समझना अविश्वसनीय रूप से कठिन है, क्योंकि यह मूलतः अराजकता अनंत पथ था। लेकिन वांग यी ने बहुत ही कम समय में न केवल इसे समझ लिया था बल्कि जबरदस्त बल के साथ इसे तैनात करने में सक्षम था। शुरुआती क्षेत्र, स्रोत थंडर हिंसात्मक आचरण, थंडर गैंग स्रोत दिव्य हथियार अराजकता कौशल के साथ सहज। ड्रैगन असेंडिंग सोर्स थंडर के साथ इसकी जंगली शक्ति प्रलय के दिन की अराजकता की तरह थी। यहाँ तक कि शुरुआती क्षेत्र में भी, हालांकि बहुत शक्तिशाली नहीं, ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। स्रोत थंडर की प्रत्येक लकीर एक दिव्य ड्रैगन की तरह लग रही थी जो आसमान में उड़ रही थी, जो स्पष्ट रूप से थंडर मूल स्वर्ण आदरणीय ड्रैगन के रूप को प्रकट कर रही थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी के महान रहस्यों को मूर्त रूप दे रही थी। दहाड़ के बाद दहाड़, जंगली शक्ति को नियंत्रित करना कठिन था। बिना किसी भेदभाव के नुकसान पहुंचाने वाला हमला। वांग यी ने इसे एक निर्धारित क्षेत्र के भीतर नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि उग्र थंडर ड्रैगन ने हमला किया और सीलबंद स्क्रीन को फाड़ दिया। नंबर 1 जेड प्रकाश गेंद की वृद्धि के तहत शक्तिशाली दिव्य आत्मा ने पहली बार अनंत द्वितीय चरण क्षेत्र को पार करने वाली शक्ति का प्रदर्शन किया। स्क्रीन की अंतिम पतली परत फिस के साथ फट गई। सीलबंद स्क्रीन टूट गई थी। चलो चलें, वांग यी ने गन जीनियस से चिल्लाकर कहा। दोनों एक के बाद एक सीलबंद स्क्रीन से गुजरे और एक आयामी शॉर्टकट खोल दिया। पहाड़ की सबसे ऊपरी परत में प्रवेश। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्नैप, उनके पीछे सीलबंद पर्दा तेजी से बंद हो गया। दिव्य जेड अनलिमिटेड पथ के आशीर्वाद से टूटी हुई सुरक्षा व्यवस्था शीघ्र ही बहाल हो गई, मानो कोई रहस्यमय शक्ति नियंत्रण में थी। वांग यी ने पीछे मुड़कर देखा। उनका मानना था कि यदि कोई प्राचीन मूल का जानवर प्रवेश कर जाता तो परिणाम बिल्कुल अलग होता। अचानक प्रहार, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वांग यी ने अपना सिर उठाया और अनंत दिव्य पर्वत के शिखर की ओर देखा, जिसका अंत अदृश्य था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसके लिए वह अभी तरस रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था। जुड़ाव की एक मजबूत भावना उमड़ पड़ी, ज्वार की तरह, एक लहर दूसरी से ऊंची। यह उस धारणा से बिल्कुल अलग था जो उन्होंने अनंत जीनियस गार्डन में दिव्य लोगों के हॉल में प्रवेश करने से पहले की थी। तारे के केंद्र के अंदर प्रकाश की जेड गेंद सूक्ष्म रूप से बदल गई, अंक 6 से लगातार रूपांतरित होकर 2, फिर 1 और अंततः एक धुंधला शून्य दिखाई दिया। वांग यी अंदर तक हिल गया। एक अभूतपूर्व शून्य। यह क्या दर्शाता था? क्या 3 स्रोत थंडर गॉड संख्या 1 से पहले शून्य था? शून्य कौन था? क्या ब्रह्मांडीय सागर सचमुच दिव्य है? वांग यी ने अनेक विचार सोचे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अनजाने में ही कुछ रहस्यों से पर्दा उठा दिया हो। क्या यह अनंत दिव्य पर्वत के शिखर पर खजाना है या पर्वत दमन भगवान? वांग यी वास्तव में जानना चाहता था। छत की सील के बिना भी उसकी समझ बहुत स्पष्ट थी। फिर भी अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह अनंत दिव्य पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच सका। अब समय भी पर्याप्त नहीं बचा था। पहाड़ को दबाने वाला भगवान। सीलिंग बैरियर के पार वांग ये इस व्यक्ति की प्रबल शक्ति को महसूस कर सकता था।
ये भले ही अलगाव रक्षा की एक आकस्मिक रूप से व्यवस्थित परत थी, लेकिन इसकी स्थायित्व आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। फिर भी पर्वत की ऊपरी परत से दिव्य पर्वत का दबाव और भी अधिक प्रबल था। पर्वत शिखर की परत की ताकत से 10 गुना अधिक। कक्षा में सीधी छलांग। अनंत दिव्य पर्वत के शीर्ष पर ऐसा लगता था मानो एक अदृश्य हाथ सब कुछ नियंत्रित कर रहा हो। जितना ऊपर जाया जाता था उतना ही दुर्गम होता जाता था। दबाव की परतें उतर आईं, जिससे इच्छाशक्ति और ऊर्जा का अत्यधिक उपभोग हुआ। वांग यी अभी भी इसे सहन कर सकता था, लेकिन गन जीनियस का रंग बदलने लगा था। यह अच्छा था कि उसने पहले ही समझदारी भरा निर्णय ले लिया था। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित अमिश महिलाओं के बारे में वह कठोर सत्य जो आप कभी नहीं जानते होंगे। जीन हैकमैन की मौत का कारण आखिरकार सामने आ गया। अन्यथा भले ही वे छत की बाधा को तोड़ सकें, गन जीनियस को अब वापस लौटना होगा। हम जब तक टिक सकते हैं टिके रहेंगे। वांग ये ने गन जीनियस को ज़ेड स्प्रिंग बैप्टिज्म दिया। उसके पीछे असंख्य कानून दिव्य चक्र के साथ इसने कुछ इच्छा दबाव को ढाल दिया। गन जीनियस की गर्दन पर नई दिव्य वस्तु मन का श्रृंखला के साथ उसकी इच्छा रक्षा को मजबूत किया। एक पल में गन जीनियस का दबाव काफी हद तक कम हो गया। जहां तक स्वयं का प्रश्न है, वह चरम अराजकता दिव्य की इच्छा को पूर्ण शक्ति से उन्मुक्त करते हुए ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्य से केवल एक कदम की दूरी पर था। पर्वत की ऊपरी परत से दिव्य पर्वत का दबाव प्रबल था, लेकिन इसे अल्पावधि तक सहन करना कोई समस्या नहीं थी। खजाना ढूंढो, वांग ये ने गन जीनियस से चिल्लाकर कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आगे कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनके मन साफ थे। अभी तो समय ही सब कुछ था। बड़ी कठिनाई से पहाड़ की सबसे ऊपरी सतह तक पहुंचने के बाद जितना संभव हो सके उतना खोजना महत्वपूर्ण था। हर क्षण पहाड़ की ऊपरी परत का दबाव लगातार हमला करता रहा। एक अराजकता दिव्य की तरह लगातार इच्छा आघात को उन्मुक्त करती है। इसे लंबे समय तक झेलना संभव नहीं था। फुट फुट। वांग यी और गन जीनियस अत्यधिक गति से आगे बढ़े। उनका भाग्य भी काफी आश्चर्यजनक था। वे अभी पहाड़ की सबसे ऊपरी सतह पर पहुंचे ही थे कि उनकी नज़र सड़क पर एक अनंत दिव्य जेड पर पड़ी। बिल्कुल ऐसे ही सरल और सीधा, इसमें कोई चालाकी नहीं है। पहाड़ की शीर्ष परत का अनोखा पर्यावरणीय भूभाग, ऊर्जा की तीव्रता अनंत दिव्य पर्वत से आने वाले दबाव के साथ मिलकर पर्याप्त समय मिलने पर यह एक के बाद एक अनंत दिव्य जेड का निर्माण कर सकता है। लगातार संघनित। दूसरा, वांग यी और गन जीनियस ने लगातार 2 बार हमला किया। एक लंबी नदी के बीच में उन्हें दूसरा अनंत दिव्य जेड मिला और उन्होंने उसे सुरक्षित कर लिया। प्रतिस्पर्धा न होने का उत्साह बस ऐसा ही था। पहाड़ की सबसे ऊपरी परत पर हर जगह खजाने थे। जैसा कि पहले ही भविष्यवाणी की गई थी, पहाड़ की सबसे ऊपरी परत में प्रवेश करने वाली मजबूत टीमों की संख्या बहुत कम थी। वे शायद पहले भी हो सकते हैं। अवसर प्रचुर मात्रा में थे। तीसरा, वांग ये ने दूर से ही अनंत दिव्य जेड की ऊर्जा को महसूस कर लिया था। इसके अतिरिक्त वहां स्वर्गीय और सांसारिक खजाने की प्रबल ऊर्जा भी थी। यहाँ के आदिम फल सामान्य से भी अधिक कीमती थे। इस बार एक ही तीर से 2 शिकार हुए। वूश, वांग ये तेजी से भाग गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक और आकृति उसी लक्ष्य की ओर तेजी से दौड़ती हुई आई। 2 टूटते तारों की तरह वे एक ही क्षण में हिंसक रूप से टकरा गए। यह आप कैसे हो सकते हैं? जिंगचेन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अरे, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। जिंगचेन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वांग ये को यहाँ देखेगा। टैलेंट गार्डन में 55वें स्थान पर रही उनकी साथी जिंग येसी के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी, क्योंकि वांग यी की रैंकिंग प्रगति के अनुसार उसे माउंटेन टॉप लेयर पर होना चाहिए, न कि माउंटेन पीक लेयर पर। यह असंभव है। जिंगचेन को यह स्वीकार करना कठिन लगा। सभी ने एक ही शुरुआती रेखा से शुरुआत की, तो वांग ये इस तरह से दिखावा क्यों कर रहा है? भारी संख्या में दिव्य जेड प्राप्त करने और रैंकिंग में ऊपर उठने के साथ ही वह माउंटेन पीक लेयर तक पहुंचने में भी सफल रहे। इसमें कुछ भी असंभव नहीं है, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वह चुपके से और तेजी से अनंत दिव्य जेड की ओर बढ़ रहा था। जिंगचेन से एक कदम आगे। यहाँ झुकने जैसी कोई बात नहीं है। अचानक अराजक ऊर्जा उसके पीछे से उभरी और परिचित पावर ऑफ स्टार ने बिना किसी दया के उसे नष्ट कर दिया। क्षुद्र तो क्षुद्र है, लेकिन ये सचमुच मसालेदार है। वांग ये के पास प्रतिरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से वह हमेशा जिंगचेन के प्रति सतर्क रहता था, इसलिए उसके अचानक हमले से उसकी संरचना में कोई व्यवधान नहीं आया। शिखर की बाधा से बमबारी के एक दौर को सहने के बाद भी अथाह नेट अवशोषण बोतल में अभी भी प्रचुर मात्रा में अराजक ऊर्जा थी, जो वास्तव में स्तर 6 दिव्य कलाकृति के योग्य थी। बैकअप चयन के दूसरे दौर में धीरज अत्यंत महत्वपूर्ण था। स्पष्टतः जिंगचेन में पर्याप्त सहनशक्ति नहीं थी। उसके हमले थोड़े कमजोर और शक्तिहीन थे। उसकी अपनी दृढ़ता कहीं भी उतनी दृढ़ नहीं है। बूम बूम बूम, वांग यी का असंख्य विधि दिव्य चक्र क्रियाशील हो गया।
शेखर अवरोध पर हमले से बची हुई सेना अभी भी सक्रिय थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, जिंगचेन के कैश स्किल का डटकर सामना करना। नोवेलबन कॉम पर कहानियां पढ़ना जारी रखें। दिव्य आत्मशक्ति अविश्वसनीय गति से प्रगति कर रही है। जिंगचेन के कौशल की तुलना में अधिक उत्कृष्ट, उच्च क्षेत्र का और अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद। हालांकि ये स्पष्ट था कि वांग यी ही इस समय लाभप्रद स्थिति में था। धमाका, इस बीच गन जीनियस और जिंग येसी के बीच भी भिड़ंत हो गई और गन जीनियस को बढ़त हासिल हुई। वांग यी की पिछली व्यवस्था ने उत्कृष्ट परिणाम दिए थे। बुरी तरह से जल चुके जिंग येसी की तुलना में गन जीनियस, जो अभी भी चरम अवस्था में है, में शायद ही कोई कमी आई हो। पूर्ण युद्ध कौशल के साथ, यहाँ तक कि जिंग येसी, जो वास्तव में उससे अधिक शक्तिशाली थी, पर भी अत्यंत अजीब और संकटग्रस्त स्थिति में खतरनाक हमले किए गए। उफ, एक गुलाबी रंग की बंदूक ने जिंग येसी की सुरक्षा को भेद दिया। ड्रैगन स्केल्स सुनहरे प्रकाश से चमक उठे, विस्फोटक शक्ति प्रदान करने लगे। इस 2vs2 मुकाबले में जिंगचेन की टीम सबसे पहले नुकसान में आई। वूश, जिंग येसी की आंखें चमक उठीं। उसने जानबूझकर गन जीनियस को एक दोष दिखाया था, क्योंकि वह जानती थी कि जिंगचेन, जिसने उससे भी अधिक ऊर्जा खर्च की थी, वांग यी के बराबर था और लड़ाई जारी रखने से उसका शीघ्र पतन हो जाएगा। ऊर्जा को बहुत अधिक नष्ट करने और कुछ भी न मिलने की अपेक्षा जोखिम उठाना और अवसर का लाभ उठाना बेहतर था। अनंत दिव्य जैड को त्याग दो। लक्ष्य को पास के आदिम फल की ओर स्थानांतरित करें। थोड़े भाग्य के साथ वे अनंत दिव्य जैड से भी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार, ये पहाड़ की सबसे ऊपरी परत थी। उन्होंने पहले भी अनंत दिव्य जैड प्राप्त किया था, लेकिन यह उनका आदिम फल देखने का पहला अवसर था। अवसर का लाभ उठाते हुए किंगलियान व्यू की शुरुआत की गई। जिंग येसी ने शिखर सारणी श्रेणी की दिव्य कलाकृति प्रदर्शित की। पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए, गन जीनियस को रोकते हुए, वांग ये को पकड़ने का लक्ष्य रखा गया। झनकार, उसके हाथ में थंडर गैंग स्रोत दिव्य हथियार दिखाई दिया। दिव्य आत्मा ऊर्जा का एक विस्फोटक विस्फोट जारी हुआ और ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर ने ड्रैगन की गड़गड़ाहट की एक गगनभेदी गर्जना पैदा की। शिखर की बाधा को पार करने वाले शक्तिशाली हमले ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाए। सिजल सिजल सिजल, भयानक बिजली ने प्रत्येक खिलते हुए सफेद कमल को चकनाचूर कर दिया। जिंग येसी को सक्रिय होने का मौका न देते हुए उसने उसकी प्रत्याशा का अनुमान लगा लिया। महान व्यूह के प्रकटीकरण के प्रारंभिक चरण में उन्होंने एक विनाशकारी प्रहार किया। स्रोत थंडर रैम्पेज, यहाँ तक कि शुरुआती स्तर पर भी शक्ति अद्भुत थी, क्योंकि जो प्रयोग किया गया वह अराजकता अनंत पथ का स्रोत थंडर था, क्योंकि जो डाला गया था वह आदिम स्रोत खजाना था। जियो जिंग, जिंगचेन के चेहरे पर घबराहट के भाव दिखे। वह जल्दी से आगे बढ़ा। उसका ऊपरी सितारा कौशल, जो अभी भी वांग यी के साथ मुकाबला कर सकता था, एक पल में गायब हो गया, जिससे नज़दीकी मुकाबले में उसकी कमजोरी उजागर हो गई। ये वास्तव में कमजोरी नहीं थी, लेकिन उसकी स्टार तकनीक, लंबी दूरी के हमले की तुलना में नज़दीकी मुकाबला जिंगचेन की ताकत नहीं थी। लेकिन यह वांग यी का मजबूत पक्ष था। हिस हिस, नई गोल्डन विंग बैटल ब्लेड ने अपनी भव्यता प्रकट की। गोल्डन विंग फ्यूजन के साथ कैस एक्सट्रीम पाथ के लगातार हमले शुरू हो गए। सोर्स थंडर रैम्पेज के साथ इसने पहले से ही भारी खर्च किए गए जिंगचेन के लिए चोट पर नमक छिड़क दिया। वांग ये ने अकेले अपनी ताकत से पूरी स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। शश, गन जीनियस, सबसे तेज भाले की तरह जिंगचेन के पीछे चमक उठा और उसकी स्टार शील्ड टूट गई। लानत है, जिंगचेन ने अपने दांतों को भींच लिया और ऊपरी सितारा तकनीक और निचले सितारा तकनीक के बीच बारी बारी से दिव्य पर्वत की दमनकारी शक्ति का इस्तेमाल किया और वार को सीधे झेला। भारी ऊर्जा खपत के बावजूद जिंगचेन ने अभी भी एक दुर्जय योद्धा का आचरण प्रदर्शित किया। उसकी असाधारण शक्ति, खतरे के सामने धैर्य और असाधारण सुंदर चेहरा वांग यी को लाल सुंदरी मेंग हान की याद दिलाता था। वे सभी उसके पराजित प्रतिद्वंद्वी थे। चलो चलें, जिंगचेन ने तेजी से चिल्लाते हुए कहा। उसकी पावर ऑफ स्टार फट गई। जिंग येसी तुरंत भाग गया और जिंगचेन ने भी तेजी से भागने से पहले वांग ये को भयंकर निगाह से देखा। बिना जीत की संभावना के लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। बैकअप चयन के दूसरे दौर में सबसे पहले उन्मूलन से बचना आवश्यक था। दूसरा, हमें लाभ पर भी विचार करना चाहिए। पर्वत की सबसे ऊपरी परत पर पहुंचने के बाद उन्हें अपनी ऊर्जा खपत पर भी विचार करना पड़ा। वांग यी को बाद में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे बस बदकिस्मत हैं, वांग ये ने हंसते हुए कहा और उसे आगे बढ़ा दिया। दोनों पक्षों के बीच केवल कुछ समय के लिए ही झड़प हुई थी, कोई तीव्र लड़ाई नहीं हुई थी, इसलिए नुकसान ज्यादा नहीं हुआ था। लेकिन इस छोटी सी झड़प की जीत से उन्हें फिर भी महत्वपूर्ण लाभ हुआ। एक अनंत दिव्य जैड के साथ शुरू। उस घाटी में जहां अनंत दिव्य पर्वत की ऊर्जा एकत्रित हुई, एक चमकदार लाल फूल खिल गया, जिसमें ऊर्जा से भरा एक पका हुआ आदिम फल था। बुरा नहीं है, वांग ये ने इसे उठाया।
ये वह ऊर्जा और बुनियादी वृद्धि प्रकार का आदिम फल नहीं था जिसकी उसे सबसे अधिक इच्छा थी। यह एक इच्छाशक्ति युद्ध प्रकार का आदिम फल था। दिव्य पर्वत की अत्यधिक दमनकारी पर्वतीय शीर्ष परत पर ऐसे आदिम फलों का संघनित होना सामान्य बात थी। पर्यावरण ने भी यही तय किया। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद वांग ये ने आदिम फल ले लिया और इसे जैद ताबीज के अंदर संग्रहित नहीं किया क्योंकि उसने इसे दूसरे दौर से प्राप्त लाभ माना। इसे जीतने के बाद वह और गन जीनियस दोनों रैंकिंग में शीर्ष 10 में आ गए। पहली बार शीर्ष 10 में प्रवेश। फिर भी ये पहले से ही आश्चर्यजनक था क्योंकि वे स्थिरतापूर्वक और सुरक्षित रूप से अंदर आ गए थे, चट्टान की तरह स्थिर। क्या वांग यी की टीम बहुत प्रभावशाली नहीं है? हाँ, एलिमिनेशन के पहले राउंड में लोगों ने कहा था कि यह सिर्फ किस्मत थी, लेकिन अब बिना कुछ किए ही सभी संदेह दूर हो गए हैं। शीर्ष 10 में प्रवेश, ये 6 राजाओं के बराबर की गति है। आखिर वांग ये ने ऐसा कैसे किया? उनकी रैंकिंग प्रगति को देखते हुए उन्हें माउंटेन टॉप लेयर में होना चाहिए, लेकिन क्या वहाँ इतने सारे अनंत दिव्य जैद हैं? मुझे नहीं पता, बस इसे उड़ा दो, वे बस शक्तिशाली हैं। बिल्कुल आश्वस्त, कई प्रतियोगी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। वांग यी के लगातार अभूतपूर्व प्रदर्शनों ने अनेक मानव प्रतिभाओं का दिल जीत लिया था। उस समय नानजिनव और मध्य परत के 2 अन्य लोग वांग यी और गन जीनियस की रैंकिंग देखकर भी मुस्कुराए। उनका निर्णय सही था। बिना किसी रोक टोक के वांग यी और गन जीनियस ने अपने पंख फैलाए और ऊंची उड़ान भरी। दिव्य जन हॉल में वैकल्पिक रूप से प्रवेश लगभग निश्चित था। केवल अंतिम 10 वर्ष ही शेष रह गए थे। ऐसे ही करते रहो भाई। ये जुओ किनकिन ने अपने प्रिय के लिए खुशी मनाई, उसका दिल खुशी से भर गया, उसका चेहरा गर्व से भर गया। बहुत बढ़िया भाई वांग ये। यूहैंग ने राहत भरी मुस्कान बिखेरी। महान आनंद। दिव्य क्षेत्र से आते हुए भाई वांग ये को ऐसे परिणाम प्राप्त करते देखना वास्तव में एक सम्मान की बात थी। वांग ये उनका गौरव था। कैपिंग स्क्रीन बैरियर के किनारे पर। मैं बहुत नाराज हूँ। जिंगचेन बहुत गुस्से में थी और हताशा में अपना पैर पटक रही थी। अनंत दिव्य जैद न मिलना कोई दुख की बात नहीं थी, लेकिन वांग ये से हारना उसे वास्तव में परेशान कर गया, क्योंकि यह पहली बार था जब वह वांग यी से सीधे मुकाबले में हारी थी। इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। वे अपनी चरम अवस्था में हैं, जिंग येसी ने प्रशंसा करते हुए कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि वे कैपिंग बैरियर को कैसे पार कर गए, लेकिन पहाड़ की चोटी पर अपनी ऊंचाई को बनाए रखना वास्तव में प्रभावशाली है। जिंग, क्या तुम इसे निगल सकती हो? जिंगचेन ने अपने हाथ कमर पर रखे, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। घमंड के कारण जल्दबाजी में काम मत करो। जिंग येसी की खूबसूरत आंखें चमक उठी जब वह धीरे से बोली, वांग ये बहुत सक्षम है। उसके पास गन जीनियस के साथ मिलकर मुझे अभी खत्म करने की पूरी क्षमता थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिंगचेन ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, वह बुरा आदमी मुझे लुभाने के लिए जानबूझकर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये कहने का एक तरीका है, जिंग येसी ने कहा, लेकिन उन्होंने मेरे इरादों को पहले ही भांप लिया और युद्ध की स्थिति को दृढ़ता से नियंत्रित किया, जो वास्तव में असाधारण था। इसके अलावा पूरी युद्ध प्रक्रिया बहुत शांत थी, जिसमें हमारा बाद में भागना भी शामिल था। उन्होंने हमारा लगातार पीछा नहीं किया। जिंगचेन ने अपना सिर उठाया। मैं उससे नहीं डरती। अगर हालात और भी खराब हो गए तो यह एक कड़वे अंत तक की लड़ाई होगी। जिंग येसी ने अपना सिर हिलाया। अगर हम लड़ते रहे तो मैं बाहर हो जाती और आप और वांग यी दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते और हम दोनों में से किसी को भी कोई फायदा नहीं होता। जिंगचेन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे शांत हो गया। वह स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं थी और जिंग और वांग यी की सोच को समझती थी। सब ने यही सोचा, अपने आप को बुद्धिमानी से संरक्षित करें। अब जब सभी लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए थे तो इतनी क्रूर लड़ाई की कोई जरूरत नहीं थी। शक्ति बचाओ, अवसर प्रचुर हैं। उसने मुझसे बहुत सारी ऊर्जा खींच ली। जिंगचेन ने अपना निचला होंठ काटा। अभी भी समय है। आइए पहले स्टार शिफ्टिंग का उपयोग करके वापस लौटें और कुछ वर्षों तक ठीक रहें, फिर हम अंतिम प्रयास करेंगे। जिंग येसी ने सोचने के बाद सुझाव दिया। ठीक है, जिंगचेन ने सहमति जताई। तारांकन पहाड़ की सबसे ऊपरी परत बहुत समृद्ध थी। केवल 5 वर्षों में वांग यी और गन जीनियस ने पहले ही 7 अनंत दिव्य जैड और 2 आदिम फल प्राप्त कर लिए थे। उनका भाग्य बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी स्वीकार्य था। एकमात्र नकारात्मक पक्ष ये था कि इस स्थान पर तारे की कोर ऊर्जा की खपत बहुत तेज थी, क्योंकि हर पल उन्हें दिव्य पर्वत के दबाव का प्रतिरोध करना पड़ता था। गन जीनियस की इच्छाशक्ति कमजोर नहीं थी, लेकिन 5 साल बाद वह भी कुछ हद तक अपनी सीमा तक पहुंच गई। चलो वापस चलते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। वांग ये ने अनंत दिव्य पर्वत की चोटी पर नजर डाली। उसकी दिल की धड़कन अभी भी तेज थी, बहुत मजबूत महसूस हो रही थी, लेकिन वह जानते थे कि उनकी वर्तमान ताकत के साथ शिखर तक पहुंचना एक सपना मात्र है। अब सबसे अच्छा काम यह था कि पहाड़ की चोटी से जितना संभव हो सके उतना खजाना प्राप्त किया जाए। वूश,
तारों की रोशनी शानदार ढंग से चमक रही थी। वांग ये ने तारा स्थानांतरण का प्रदर्शन किया, जिससे गुफा के भीतर एक अनोखा तारा निर्मित हो गया। तारे की शक्ति फैल गई और तुरंत ही एक अन्य अस्तित्व का बोध हुआ, मानो एक अंतहीन अराजकता ने एक रास्ता बना लिया हो। चलो चलें, वांग ये ने गन जीनियस से कहा। वे दोनों तारे के पास से होते हुए पहाड़ की चोटी से गायब हो गए। ड्रैगन नेस्ट की ओर वापसी। जल्दी जाना, जल्दी लौटना। एड्स बाय पब फ्यूचर। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन का ड्रैगन नेस्ट अपने आप में एक भूगर्भीय खजाना था, जिसमें पहाड़ों के कुछ स्तरों के बाद दूसरे स्थान पर ऊर्जा थी, विशेषकर ड्रैगन पॉन्ड, जो विश्राम के लिए और भी बेहतर स्थान है। पास में पड़ी अमर जड़ी बूटी और वांग ये के जैड स्प्रिंग बैप्टिज्म ने गन जीनियस पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उसे तेजी से ठीक होने में मदद मिली। वास्तव में आपको मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, गन जीनियस ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह भाईजी को रोक रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि भाईजी की इच्छाशक्ति अभी भी मजबूत है, वह अपनी सीमा तक नहीं पहुंची है। हम एक टीम हैं, भाईजी ने गन जीनियस की ओर मुस्कुराते हुए कहा। हम अपनी आशीषें साझा करते हैं और अपनी कठिनाइयों का सामना एक साथ करते हैं। इसके अलावा आप अभी भी मेरे भाग्यशाली सितारे हैं। ये सब गन जीनियस के लिए नहीं था, भाईजी ने भी बहुत कुछ खर्च किया था, विशेष रूप से शिखर अवरोध पर सील तोड़ने के बाद और फिर जिंगचेन से लड़ने के बाद। लगातार 5 वर्षों तक दिव्य पर्वत के दबाव का विरोध करने के कारण उनकी युद्ध क्षमता अब अपने चरम पर नहीं थी। प्रारंभ में 6 राजाओं की तुलना में उनकी ताकत पहले से ही कुछ कम थी। यदि उसकी हालत खराब हो गई और पहाड़ की चोटी पर मजबूत दुश्मनों का सामना करते समय वह अपने चरम पर नहीं था, तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि रेड ब्यूटी मेंग हान और जिंगचेन दोनों ही उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे मानो उन्होंने कोई बदमाश देख लिया हो, जिससे निश्चित रूप से उसे परेशानी होगी। भले ही उसने कुछ भी नहीं किया था, इसलिए ये सुनिश्चित करना कि वह सर्वोच्च अवस्था में है, तथा साथ ही गन जीनियस जैसे बेजोड़ हमलावर को अपने अंगरक्षक के रूप में रखना उसे बाहर जाते समय सुरक्षित महसूस कराता था। जहां तक पहाड़ की सबसे ऊपरी परत पर लाभ की बात है, पहली लहर पहले से ही काफ़ी संतोषजनक रही है, दूसरी लहर भाग्य पर निर्भर होगी। आखिरकार ड्रैगन नेस्ट से प्राप्त लाभ से ही वह काफ़ी संतुष्ट था। शानदार लाभों के साथ सुरक्षित पदोन्नति, बाकी सब तो बस केक पर टुकड़े लगाने जैसा था। वह लालची नहीं था। सुधार के 5 वर्ष। आपकी यात्रा नोवेलबन कॉम पर जारी है। भाईजी और गन जीनियस स्टार शिफ्टिंग के माध्यम से एक बार फिर पहाड़ की सबसे ऊपरी परत पर लौट आए, शिखर पर वापस। यद्यपि जब वे पहली बार पर्वत की सबसे ऊपरी परत पर पहुंचे थे तो यह आरंभिक शिखर तो नहीं था, फिर भी ये पिछले 3 वर्षों से दिव्य पर्वत के दबाव को झेलने के लिए पर्याप्त था। अंतिम प्रयास का समय। चलो देखते हैं कि इस बार हमारी किस्मत कैसी रहती है, भाईये ने मुस्कुराते हुए गन जीनियस से कहा। महम। गन जीनियस ने थोड़ा सिर हिलाया। भाईजी पर उसकी नज़र में कोमलता के कुछ और निशान थे। इन वर्षों में वे दोनों हमेशा साथ साथ रहे, साथ साथ लड़ते रहे, साथ साथ घायल होते रहे, साथ साथ स्वास्थ्य लाभ लेते रहे। ये 5 लोगों की टीम में होने की भावना से पूरी तरह अलग था। ये सारा समय अकेले ही बिताया गया। इसके अलावा उन दोनों में एक दूसरे के प्रति स्नेह था, उनकी मैत्रीपूर्ण भावनाएं बढ़ती और धीरे धीरे बदलती रहती थीं। लेकिन फिर भी उसका दिल और भी गर्म महसूस कर रहा था। अगर यह भाई ये था, शायद वह इस पर विचार कर सकती थी। गन जीनियस ने भाईजी की आकृति को देखा, उसके दिल में हल्की मिठास छा गई। रैंकिंग बढ़ाएं। इस बार भाईजी और गन जीनियस ने पहाड़ की सबसे ऊपरी परत के बिल्कुल नीचे खोज नहीं की। इसके बजाय वे ऊपर की ओर बढ़ते रहे, ये देखने के लिए कि वे क्या खोज सकते हैं। अन्य टीमों के साथ मुठभेड़ से बचना तथा अधिक भाग्यशाली स्थानिक खजाने खोजने की आशा करना। समय अलग था। आखिरकार पहाड़ की सबसे ऊपरी सतह पर पहले से ही कई टीमें मौजूद थीं। सबसे निचली परत का संभवतः बहुत अधिक अन्वेषण हो चुका है तथा उसने कई अवसर खो दिए होंगे। चूंकि केवल 3 वर्ष ही बचे थे, इसलिए पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपनी सितारा कोर ऊर्जा के साथ वह दिव्य पर्वत के दबाव को झेलने के लिए पर्याप्त था। जहां तक गन जीनियस की बात है तो उसके पास विल टाइप प्रिमिटिव फ्रूट था, वह मुश्किल से ही टिक पाए। अब समय है आगे बढ़ने का और ये देखने का कि क्या कुछ अच्छा है। डरपोक भूखे मरते हैं, साहसी फलते फूलते हैं। पहले चरण में भाईजी ने अनंत दिव्य जेड प्राप्त किया। दूसरे दौर में भाईजी ने 2 अराजकता फल प्राप्त किए। तीसरे दौर में भाईजी ने 3 दुर्लभ सामग्रियां हासिल की। निर्णय सही है, ये सही रास्ता था। भाईजी की निरंतर प्रगति ने उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया। यहाँ तक कि 6 राजा भी संभवतः बढ़ते नहीं रह सकते थे। दिव्य पर्वत का दबाव अंधाधुंध तरीके से हमला कर रहा था, वे जितने ऊंचे जाते प्रभाव उतना ही प्रबल होता।
वे इसे लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सके। शीर्ष स्तर पर धारणा अभी भी तीव्र थी, लेकिन जैसे जैसे वे चढ़ते गए उन्हें कुछ ही दूरी पर एक शक्तिशाली ऊर्जा का आभास हुआ। लगता है एक और अवसर था। सावधान रहो, भाई, ये ने गंजीनियस से कहा। उनके बीच ज्यादा बातचीत की जरूरत नहीं थी, वे एक दूसरे के विचारों को समझते थे। गंजीनियस आज्ञाकारी रूप से भाई ये के पीछे पीछे चला। उसने भी तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव को करीब आते हुए महसूस किया। चयन का दूसरा दौर समाप्त होने में 1 वर्ष से भी कम समय बचा है। वे अभी भी अवसरों की अंतिम लहर तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। गंजीनियस अचानक थोड़ा रुका और दूर की ओर देखने लगा। क्या ये संयोग हो सकता है? दुश्मन अक्सर संकरे रास्ते पर मिलते हैं। जिंगचेन को उम्मीद नहीं थी कि उसे दोबारा वांग ये से सामना करना पड़ेगा। पिछली बार जब उन्होंने शिखर अवरोध को तोड़ा था तब वे अपने शिखर पर नहीं थे और उनकी स्थिति बहुत प्रभावित हुई थी, इसलिए वे वांगी की टीम से बहुत कम अंतर से हार गए थे। उनके पास स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्थायी रूप से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार वे वापस आ गए थे। वे अभी भी अपने चरम पर नहीं थे। जिंगचेन और जिंगयेसी 5 साल से माउंटेन टॉप लेयर पर थे। हालांकि यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि वे अपनी सीमा के अंतिम चरण में थे, लेकिन दिव्य पर्वत से लगातार 5 वर्षों तक पड़ने वाले दबाव ने उनकी युद्ध क्षमता और स्थिति को बहुत अधिक प्रभावित किया था। मूल योजना के अनुसार 1 और वर्ष तक टिके रहना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कौन उम्मीद कर सकता था कि उसे दोबारा वांग यी की टीम से मुकाबला करना पड़ेगा? पहाड़ की शीर्ष परत के अनोखे और जोरदार ऊर्जा उतार चढ़ाव से हर कोई आकर्षित था। जिंगचेन ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया और वांग ये को घूरने लगी। वांग ये के चेहरे पर मुस्कान थी, वह शांत लग रहा था, लेकिन उसके दिल में अनिश्चितता भी थी। वांग ये ने कहा, मुझे लगता है कि हमें पहले आम सहमति पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब 1 वर्ष से भी कम समय बचा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी को भी पूरी तरह से समाप्त नहीं करना चाहिए। जिंगचेन ने सहज रूप से जवाब देना चाहा, लेकिन अपनी पहली मुठभेड़ को याद करते हुए, जब वांग यी की टीम ने बढ़त बना ली थी और उन्हें क्रूरता से खत्म नहीं किया था, उसने अपना मुंह बंद कर लिया। सहमत, जिंगयेसी ने शांति से कहा। दोनों पक्षों को अब उच्च स्थान प्राप्त हो गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग ये और एक अन्य व्यक्ति 6ठे स्थान पर रहे। वे दोनों 9वें स्थान पर रहे। वे सुरक्षित रूप से दिव्य जन हॉल के रिजर्व में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए अभिमान के कारण लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे किसी को भी लाभ नहीं होगा। जहां तक प्रबल ऊर्जा उतार चढ़ाव का प्रश्न है, वे अभी भी नहीं जानते थे कि स्थानिक खजाना क्या है, इसलिए इस पर उग्र प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अचानक बूम 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 एक जोरदार कंपन की आवाज गूंजी। तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव के साथ पूरे क्षेत्र में परिवर्तन की लहरें उठ खड़ी हुईं। लड़ाई। वांग यी और जिंगचेन ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। क्या उनके अलावा अन्य मानव शक्तियां भी थीं? पहाड़ की ऊपरी सतह पर कोई प्राचीन मूल के जानवर नहीं है, वांग ये ने गंभीर स्वर में कहा। चारों प्राचीन मूल जानवरों को पर्वत दमन भगवान द्वारा पर्वत शिखर परत पर भेज दिया गया था। यद्यपि वह नहीं जानता था कि पर्वत दमन करने वाला भगवान कौन था या उसकी पहचान क्या थी। पर्वत की सबसे ऊपरी परत उसके नियंत्रण वाले क्षेत्र की तरह थी, जो बहुत शांतिपूर्ण थी। यदि यहाँ युद्ध हो रहा होता तो इसकी बहुत संभावना थी। 2 टीमें, गठबंधन बनाओ। वांग ये ने एक ऐसा विचार प्रस्तावित किया जिसने जिंगचेन को आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ तक कि जिंगयेसी और गंजीनियस भी उसके शब्दों से चौंक गए। मैं आपके साथ गठबंधन क्यों करूंगा? जिंगचेन ने अचानक कहा। लाभ को अधिकतम करें, वांग ये ने कहा। जो टीमें यहाँ तक पहुंची हैं, उनकी युद्ध क्षमता का औसत अनुमान हमारी तुलना में अधिक है। भले ही वे 6 किंग्स न हो, लेकिन निश्चित रूप से उनकी ताकत तुलनीय है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जिंगचेन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और गर्व से कहा, तो फिर चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं, देखते हैं कौन अधिक मजबूत है। क्या होगा अगर 2 टीमें हों? वांग ये ने सबको चौंकाते हुए कहा। जिंगचेन ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, वह स्तब्ध रह गई। क्या आप ये कह रहे हैं कि अभी हुई लड़ाई में जो शोर हुआ वह 2 टीमों द्वारा किया गया था? जिंगयेसी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। 80%। वांग यी ने दोनों महिलाओं की ओर देखा। जब तक आप इस अवसर को छोड़ने की योजना नहीं बनाते हैं, केवल अपने कौशल पर निर्भर रहने वाली 4 तरफा लड़ाई में न केवल जीत की संभावना कम होगी, बल्कि इससे गंभीर चोटें भी लग सकती हैं। लेकिन अगर हम गुप्त रूप से भी गठबंधन करते हैं, तो स्थिति पूरी तरह से अलग होगी। हमारे पास न केवल आश्चर्य का तत्व होगा, बल्कि हमारे पास संख्यात्मक लाभ भी होगा। जब तक हम एक टीम को जल्दी से हरा सकते हैं, तब तक शेष टीम हमारे लिए खतरा नहीं होगी। इस अवसर को पाने की संभावना काफी अधिक है, जिंगचेन ने गुस्से में कहा। चालाक आदमी। जिंगयेसी ने एक क्षण सोचा, क्या होगा यदि केवल एक ही टीम हो? वांग यी की आंखें चमक उठीं। मैं अभी भी गठबंधन का सुझाव देता हूं, क्योंकि इसका मतलब होगा कि इस अवसर का खतरा बहुत अधिक है और इसमें बहुत बड़ी बाधाएं हैं।
हमारी संयुक्त शक्ति के साथ पहले दूसरी टीम पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। लालची नहीं, यदि यह शुरुआती चरण होता तो वह जोखिम उठा सकता था, लेकिन चूंकि अब 1 वर्ष से भी कम समय बचा था, इसलिए कोई और जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं थी। ये लाभ पहले से ही काफ़ी था। चीज़ों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करना। इसके अलावा जिंगचेन के पास पर्याप्त ताकत थी और जिंग येसी भी बहुत चतुर थी। पहले भी आपस में भिड़ने के कारण और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने के कारण उनका समन्वय और भी अधिक सहज होगा। उनके साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छा विकल्प था। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित टिफ़नी ट्रंप के नाटकीय परिवर्तन ने सभी को चौंका दिया। मिशेल ओबामा के पूर्व सीक्रेट सर्विस एजेंट ने भी नहीं रोकी हिम्मत। पारस्परिक लाभ आदिम क्यूई धीरे धीरे बाहर रिसने लगी। एक प्राचीन संरचना नष्ट हो गई और अनंत दिव्य ज़ेड के टुकड़े चारों ओर बिखर गए तथा शक्तिशाली प्रतिबंध अब जुड़े नहीं रहे। एक मंद चमक 3 मानव प्रतिभाओं पर प्रतिबिंबित होती है। रेड ब्यूटी मिंग हान, नी चांगजिंग और यू होंगनी। क्या हमें एक साथ मिलकर इस संरचना को तोड़ना नहीं चाहिए था? यू होंगनी, जिसका शरीर रेनबो ज़ेड से भरा हुआ था, बेहद खूबसूरत और शर्मीली मुस्कान के साथ बोली, अचानक हम पर हमला करना, क्या ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है? क्या आप भी नी चांगजिंग पर हमला करने के लिए प्रतिबंधों की शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं? लाल सुंदरी मिंग हान ने उदासीन स्वर में कहा। 2 अत्यंत सुंदर महिलाएं, अत्यंत आकर्षक, एक के चेहरे पर चमकती मुस्कान और दूसरे के चेहरे पर बर्फ की तरह ठंड। दोनों अविश्वसनीय रूप से चालाक। हमारा इस्तेमाल करना और फिर हमें किनारे कर देना। मिंग हान, तुम बहुत मतलबी हो। यू होंगनी दुखी दिखी। अचानक रेनबो ज़ेड की चमक चकाचौंध हो गई। 7 अलग अलग रंगों की इंद्रधनुषी प्रकाश किरणों में बदल गई जो तेजी से बाहर निकल रही थीं। उनमें से 5 ने नी चांगजिंग पर निशाना साधा। शेष 2 ने रेड ब्यूटी मिंग हान को निशाना बनाया। यू होंगनी की आंखों में आंसू आ गए, फिर भी उनकी कार्रवाई दृढ़ और निर्दयी थी। 4 छोटे राजाओं में से एक, अनंत प्रतिभा उद्यान में एक प्रमुख व्यक्ति, ज़ेड ब्यूटी दिव्य जाति की युवा पीढ़ी के बीच उसकी ताकत यू जुनजियांग के बाद दूसरे स्थान पर थी। 2 प्रतिद्वंद्वियों का सामना करने के बावजूद वह जरा भी नहीं डगमगाए। उसे बस नी चांगजिंग को खत्म करना था और आमने सामने की लड़ाई में रेड ब्यूटी मिंग हान की मौजूदा ताकत के साथ वह मुकाबला नहीं कर पाती। एक योग्य मैच। केवल अंतिम वर्ष ही शेष रह गया था। अब तक लुवान रेंजियाओ और यू जुनजियांग सहित माउंटेन टॉप लेयर पर कोई भी बचा हुआ नहीं था जो अपनी चरम अवस्था में था। जबकि रेड ब्यूटी मिंग हान की ताकत उत्कृष्ट थी, नी चांगजिंग टैलेंट गार्डन में केवल 77वें स्थान पर थी। यदि लाल सुंदरी मिंग हान की सुरक्षा और दिव्य पर्वत के सभी दबावों का सामना करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग न किया गया होता तो नी चांगजिंग अकेले पर्वत की शीर्ष परत पर नहीं रह सकती थी। अब तो छोड़िए, अभी भी यू होंगनी का विरोध करने के लिए